आरुषि, तुमने हैकिंग चैंपियनशिप जीत ली है। वापस आकर अपना शादी का करार पूरा करो। अगर तुम्हें वो सब कुछ वापस चाहिए जो तुम्हारे दादा ने तुम्हारे लिए छोड़ा था, तुम्हें अर्जुन से शादी करनी होगी। मैं समझ गई। अर्जुन, जल्दी उसे पकड़ो। अर्जुन, मुझे लगता है आज तुम मरना चाहते हो। बस तुम ही? अमरदेव से हाँ। मेरे पीछे आओ। जल्दी, वो यहाँ है। अर्जुन को एक औरत ले गई। यह शहर का मुख्य बाजार है। यहाँ के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। यहाँ सुरक्षित है। तुम क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? इस कमरे में असल में एक कामोद्दीपक जल रहा है। क्या मैं? वैसे भी मैंने अर्जुन से शादी करने की योजना नहीं बनाई थी। एक प्यारे के साथ सोना कोई नुकसान तो है नहीं। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। हम दोनों बड़े हो चुके हैं, जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे है। मुझे तुम्हारा कांटेक्ट नंबर दे दो। मुझसे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश? बाय प्यारे, फिर कभी नहीं मिलेंगे। हम जल्द ही फिर मिलेंगे। जब मैं 7 साल की थी, मेरे दादाजी का निधन हो गया। मेरे पिता और उनकी प्रेमिका ने वो कंपनी चुरा ली जो दादाजी ने मेरे लिए छोड़ी थी, मेरी रक्षा के लिए। मेरी माँ ने सबको बताया कि उन्होंने मुझे गांव भेज दिया है। हकीकत में उन्होंने मुझे चुपके से विदेश भेज दिया था। अब जब मैं वापस आ गई हूँ, मैं निश्चित रूप से अपना हक वापस लेकर रहूंगी। आरुषि, तुम आखिरकार वापस आ गई। क्या यह गांव से नहीं आई है? इसकी ऊर्जा इतनी तेज क्यों है? अच्छी ऊर्जा का क्या फायदा? श्री अर्जुन तो अभी भी शादी रद्द करने वाले हैं। सगाई टूट गई। आज सुबह ही श्री अर्जुन ने संदेश भेजा कि वे शादी रद्द कर रहे हैं। वह तो एक व्यवस्था थी जो तुम्हारे दादा और उनकी दादी ने की थी। यह प्राचीन परंपराओं के अनुसार थी और एक विवाह अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। चिंता मत करो, जब तक हम सहमत नहीं होते यह शादी रद्द नहीं हो सकती। अर्जुन का परिवार देश का सबसे अमीर परिवार है और श्री अर्जुन है परिवार के सबसे होनहार युवा प्रमुख। तुम्हारे असहमत होने से क्या फायदा? आरुषि, थोड़ा आत्म जागरूकता रखो। अभी शादी रद्द करने पर सहमत हो जाओ, शायद तुम्हें कुछ मिल जाए। अगर तुमने श्री अर्जुन को नाराज कर दिया तो तुम और तुम्हारी माँ अपना सामान बांधकर निकल जाओ। आरुषि, तुम्हारे दादाजी की वसीयत के अनुसार एक बार जब तुम 22 साल की हो जाओगी, तुम कंपनी संभाल सकती हो। अर्जुन से शादी की व्यवस्था पहले से होने से तुम्हारे पिता मना करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन अगर सगाई टूट गई तो तुम्हारे पिता निश्चित रूप से तुम्हें कंपनी वापस नहीं देंगे। मम्मी, मैंने वैसे भी उससे बंधने की योजना नहीं बनाई थी। तुम्हारा मतलब है तुम्हारे पास कोई तरीका है चुपचाप अपने पिता को संभालने का? तुम सही कह रही हो। एक बार वह चला गया, तुम उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी बन जाओगी। मम्मी, मैं एक हैकर हूँ, हत्यारा नहीं। फिर हमें क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, मैं कल अर्जुन हवेली जाकर बात करूंगी। सगाई टूट सकती है, लेकिन 1 महीने बाद ही। एक बार मुझे दादाजी की कंपनी मिल जाए। नमस्ते, मेरा नाम आरुषि है। मैं श्री सिंक्लेयर से मिलने आई हूँ। क्या आपका अपॉइंटमेंट है? आरुषि, तो तुम ही हो वो गंवार जो गांव से आई है? और आप कौन हैं? खुद का परिचय देता हूँ। मैं हूँ वायट सिंक्लेयर का कजिन।
मेरे कजिन ने सगाई तोड़ने का फैसला कर लिया है। तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो? यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि सालों से आरुषि का परिवार मेरे कजिन के नाम का इस्तेमाल करके पैसा बटोरता रहा है। क्या क्या तुम ब्रेकअप का फायदा उठाकर जल्दी पैसा बनाना चाहती हो? नहीं, मैं बस चाहती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या चाहती हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सिर्फ वही इंसान जिसमें प्रतिभा और सौंदर्य दोनों हों एक साथ, वही मेरी भाभी बनने लायक है, जैसे मेरी आइडल टर्टल। टर्टल? वह दुनिया का टॉप हैकर है। जो भी हो, तुम जैसी गंवार से बात करना वैसे भी समय की बर्बादी है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा कजिन तुमसे शादी नहीं करेगा। मेरी सलाह है कि तुम उस सपने को छोड़ दो। अगर तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे तो उसे बाहर आने के लिए कहो। श्री सिंक्लेयर, श्रीमती आरुषि सगाई तोड़ने से मना कर रही हैं। मैंने सुना है उन्होंने कुमारी आरुषि को भी रातों रात गांव से वापस ले आई हैं। वे निश्चित रूप से आपसे चिपकने की कोशिश कर रही हैं। मुझे यह शादी रद्द करनी ही होगी। जिससे मैं शादी करूंगा वह आरुषि नहीं होगी, बल्कि वह अनलिस्टेड फोन नंबर जो मैंने तुम्हें चेक करने को कहा था। कोई रिजल्ट? श्री सिंक्लेयर, वह नंबर सर्विस से बाहर है। तो उसने मुझे एक फर्जी नंबर दिया था। इम्प्रेसिव। क्या तुमने सोचा था कि इससे मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा? अर्जुन, मैं नीचे हूँ, आकर मुझे ले जाओ। क्या हो रहा है? क्या हुआ? अलार्म क्यों बज रहा है? कोई हमारे फायरवॉल पर अटैक कर रहा है। अरे अरे अरे, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो? बाहर निकलो। श्री सिंक्लेयर यहाँ है। अरे, तुम्हें लगता है तुम मेरे भाई को देखने लायक हो? तुम यहाँ आओ, इसे यहाँ से निकालो। मैं? जी? रुको, तुम नहीं कर सकते, मुझे जाने दो। तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन, मुझे अभी नीचे रखो। भैया, अलार्म क्लियर हो गया है। कंपनी की कोई फाइल्स गायब नहीं है। लगता है कोई शरारत कर रहा था। मुझे लगा मैंने अभी उसकी आवाज सुनी। मैंने जरूर कुछ और सुना होगा। श्री अर्जुन, क्या हुआ? सबको इकट्ठा करो, हमें उस औरत को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। जी सर। मुझे अभी नीचे रखो। यह याद रखो, उसे कंपनी में फिर कभी अनुमति नहीं है। उस पर नजर रखो। जी सर। ठीक है, तो मुझे ऑफिस से बैन कर दिया गया है ना? श्री अर्जुन को ऑफिस के बाद घर जाना ही होगा, है ना? श्री अर्जुन, हमने पहले ही उसे ढूंढने के लिए सबसे संपर्क कर लिया है, लेकिन वह इंसान, लगता है वह हवा में गायब हो गई है। कितने बेवकूफ हैं, तुम्हें रखने का क्या फायदा? श्री अर्जुन, उस लड़की की कोई पहचान है? वाह, वह बहुत खूबसूरत है। हेलो, क्या आप जानते हैं अर्जुन हवेली कहाँ है? वहां पर। शुक्रिया, गाड़ी रोको। अर्जुन हवेली, वह कहाँ है? अरे, मेरी मदद करो। अरे हाँ, यह मेरे लिए पकड़ो, मुझे एक कॉल लेनी है। ठीक है। अंकल, जोर से बोलो, बहुत शांत है। भैया, भैया मत जाओ। भैया, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। क्या संयोग है, फिर मिल गए? उठो, बंद करो। तुमने मुझे लात मारी। मैंने तुम्हें लात नहीं मारी। ये मेरे बाल हैं। तुम मेरे बालों पर हो। समझ गया, जल्दी करो, जल्दी। जोरदार है। उठो। ये भाई बहुत फिट है। आजकल के बच्चे कितने जोशीले हैं, वह भी बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। मैं? अरे, तुम दोनों काफी फ्रेश हो। मैं तो बस एक कॉल के लिए हटा था और तुम लोग घर गृहस्थी शुरू कर बैठे। क्या देख रहे हो? अपना काम देखो। बंद करो। चलो चलो। अरे, जारी रखो।
अरे, मेरी मदद करो। तुमने मुझे नंबर क्यों फर्जी दिया? वो बस एक रात का मामला था और मैं पहले से ही सगाई कर चुकी हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं, तो सगाई तोड़ दो, मेरे साथ रहो। मुझे भी तुम्हारे लिए ठीक ठाक भावनाएं नहीं है। भावनाएं तो समय के साथ बढ़ती हैं, है ना? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? अब तुम भाग नहीं सकती। तुम्हारे पास पहले से ही मेरा नंबर है, तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हारा नाम। तुम नहीं चाहोगी कि मैं तुम्हें इतने लोगों के सामने चूमूं, है ना? बताओ मुझे। मेरा नाम है जेनी। मुझे यकीन नहीं होता। यकीन करो या ना करो, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? इस वक्त चलो साथ चलते हैं। अगर वह मेरे पीछे ऐसे ही पड़ा रहा तो मैं शादी रद्द करने के लिए सिंक्लेयर के घर कैसे जाऊंगी? डिनर तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी कुछ जरूरी काम है। यही मेरा इंतजार करो, मैं अभी वापस आती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें जाते हुए देखूंगा, लेकिन मुझे कोई संतरे नहीं चाहिए और मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। श्री सिंक्लेयर, आप उसे इतने लंबे समय से ढूंढ रहे थे, क्या आप उसे ऐसे ही जाने देंगे? उसे कोई इमरजेंसी है। वह प्यार में बिल्कुल बेवकूफ है, बचने लायक नहीं। कुमारी आरुषि, मैडम सिंक्लेयर आपको अंदर बुलाना चाहती हैं। एपसेक। सोच रही हूँ कि मैडम सिंक्लेयर का मेरे प्रति रवैया कैसा होगा। ओह, तो तुम लूसी हो। अरे बाप रे, आखिरी बार जब मैंने तुम्हें देखा था तुम अभी अपने दादा की गोद में थीं। तुम बस इतनी सी थीं और अब तुम बड़ी होकर इतनी खूबसूरत युवती बन गई हो। दादी सिंक्लेयर। बैठो, प्लीज बैठो। तुम्हारे दादा और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। उस समय अपनी मृत्युशैया पर उन्होंने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया था। इन सभी सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। दादी, बस तुम्हें वापस पाकर अच्छा लग रहा है। जल्दी ही मैं तुम्हारी और अर्जुन की शादी की तैयारियां शुरू कर दूंगी। मैडम सिंक्लेयर को नहीं पता कि अर्जुन सिंक्लेयर शादी रद्द करना चाहता है। ओह, लेकिन चूंकि तुम दोनों प्यार करने वालों की अभी मुलाकात नहीं हुई है, वह सिर्फ काम की परवाह करता है। देखो, वह अभी तक वापस भी नहीं आया है। सुनो, मैं क्या कहती हूँ, कल रात 6 बजे मैं उसे लेकर आऊंगी अंगूर लता लाउंज के सूट 999 में तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए। इससे तुम दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। ठीक है। ओह, यह तो बहुत बढ़िया है। कल आखिरकार मैं अपने मंगेतर से मिल पाऊंगी। अरे, तुम अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं दूसरे दरवाजे से निकल गई थी। तुम ठीक है, ये डिनर बाद के लिए रखते हैं। तुम भाग नहीं सकती। हाँ, और एक बात, मैंने तुम्हें वीचैट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, एक्सेप्ट कर लो। जरूर। ठीक है। डबल सालाना बोनस। शुक्रिया श्रीमान सिंक्लेयर। दादी, अरे तू आखिर लौट आया। आज रात वो लड़की आरुषि आई थी, वो बहुत अच्छी है। जल्दी से उससे शादी कर लो। अरे दादी, क्या तुम्हें पता है वह मुझसे शादी करने के लिए इतनी बेताब क्यों है? विंडम परिवार इस सगाई पर पैसा बटोरने की उम्मीद लगाए बैठा है। वह मुझसे शादी कर रही है बस और पैसा हासिल करने के लिए। ओह, तो बात पैसे की है। तो उसे तुम्हें बेवकूफ न बनाने दो। ओह, तुम्हारे पास तो पैसे की कमी नहीं है। क्या? चूंकि उसे पैसे पसंद हैं तो तुम उसे और दे दो। पैसा कमाने का मतलब ही तो बीवी पर खर्च करना है ना। मैं उससे शादी करने वाला नहीं हूँ, मुझे किसी और से प्यार हो गया है। जे क्या? अरे तू ऐसा इसलिए है क्योंकि तूने अभी तक आरुषि को देखा ही नहीं है। अगर तूने आरुषि को देख लिया होता तो तुझे किसी और से प्यार नहीं होता। मुझे परवाह नहीं, कल रात तू मेरे साथ आरुषि से मिलने चलेगा। मैं नहीं जा रहा। मेरा सीना दुख रहा है, मेरा सिर भी दुख रहा है, सब कुछ दुख रहा है। अगर तू नहीं गया तो मैं दवा नहीं खाऊंगी, मैं तेरे सामने ही मर जाऊंगी। दादी, जा रहे हो या नहीं? ठीक है, मैं चलूंगा। बात तो बनी। यह सब साफ करने और शादी रद्द करने का
अच्छा मौका है। चाची, मैं तो बस आपकी पन्ना की अंगूठी दिखावे के लिए ही उधार ले रही हूँ। बस आप सचमुच इतने कंजूस बन रही हैं। इतने सालों में तुमने जो भी ज्वेलरी उधार ली है उसमें से कौन सा टुकड़ा तुमने लौटाया है वो सब तो छोड़ो, लेकिन यह तो अशफोर्ड परिवार की पुश्तैनी चीज है। यह लूसी के लिए मैंने जो दहेज रखा है 1 साइड RL। वैसे भी मिस्टर सिंक्लेयर तो शादी रद्द करने वाले हैं, दहेज की क्या जरूरत है। वैसे भी राजेश निवास की हर चीज पापा की है, आपको इसे छूने का कोई हक नहीं है। राजेश वाइंडहैम, तुमने मुझसे वादा किया था कि यह अंगूठी लूसी के लिए है। जब मैंने तुमसे वह वादा किया था तब मिस्टर सिंक्लेयर ने शादी अभी रद्द नहीं की थी। वैसे भी यह तो बस एक अंगूठी है। रोना बंद करो, मुझे लगता है तुम मार खाना चाहती हो। तुम तुम क्या कर रही हो? तुम मेरी अंगूठी पहनने लायक नहीं हो। तुम पापा इसे देखो। माँ, क्या तुम मिस्टर सिंक्लेयर से मिलने नहीं गई थी? क्या उन्होंने शादी रद्द कर दी? क्या उन्होंने वाइंडहैम्स के लिए कोई मुआवजा जिक्र किया? मैंने मिस्टर सिंक्लेयर को नहीं देखा, लेकिन मैंने मैडम सिंक्लेयर को देखा। मैडम सिंक्लेयर ने कहा कि शादी अभी टिकी हुई है और उन्होंने मेरे और अर्जुन के लिए कल रात मिलने का इंतजाम किया है। यह नामुमकिन है। पापा, ये जरूर झूठ बोल रही है। जल्दी से फोन करके पता लगाओ। बकवास मत करो, मेरे पास मिस्टर सिंक्लेयर का नंबर कहाँ से होगा? इतने सालों से सिंक्लेयर्स ने सिर्फ इसकी माँ से ही संपर्क किया है। लूसी, तुम कल अर्जुन से मिल रही हो। चूंकि सगाई रद्द नहीं हुई है तो अपने पिता को भी अपने साथ ले जाओ। अर्जुन तो शादी रद्द करना चाहते हैं, अगर वे भी साथ चले गए तो बात खुल जाएगी। क्या बात है, तुम हिचक क्यों रही हो? क्या तुम झूठ बोल रही हो? क्या तुम सिंक्लेयर्स के रुतबे का इस्तेमाल करके अपने पिता के शेयर हड़पना चाहती हो? मैं तो बस सोच रही हूँ, चूंकि यह मिस्टर सिंक्लेयर और मेरी पहली मुलाकात है, शायद अजीब लगे। अजीब क्या है, तय हो गया। तुम्हें दुआ करनी चाहिए कि कल तुम्हें सच में मिस्टर सिंक्लेयर दिख जाएं। चलो चलते हैं। लूसी, यह डेट तो नकली है ना? चिंता मत करो, अगर सिंक्लेयर परिवार सच में शादी रद्द करना चाहता है, सबसे बुरी स्थिति में मैं तुम्हारे पिता को ट्रैकिंग पर ले जाऊंगी। उनका एक्सीडेंट हो जाएगा और कंपनी फिर भी तुम्हारी ही रहेगी। माँ, शांत हो जाओ, कल की डेट असली है। फिर से वही। पहले मुझे अर्जुन के साथ यह करना है। अभी एंगेजमेंट को टूटने मत दो, फिर हम रोमांस की चिंता कर सकते हैं। उसने अभी तक मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? क्या उसका फोन सर्विस कट गया है? मिस्टर सिंक्लेयर, मैंने आज आपके लिए $10,000 टॉप अप किए। क्या तुम पागल हो? 10,000? तो फिर वह जरूर खराब हो गया है। छोटी सी ठग फिर से मुझसे झूठ बोल रही है। मिस्टर सिंक्लेयर, मैडम सिंक्लेयर पहले ही प्राइवेट रूम में आपका इंतजार कर रही हैं। तो चलो लूसी से मिलते हैं। मेरी माँ कहाँ है? ऐसी स्थिति में तुम्हारी माँ जैसी औरत का यहाँ होने से क्या फायदा? वह सिर्फ तुम्हें और शर्मिंदा करेगी। जब परिवार एंगेजमेंट के लिए मिलते हैं, अपनी प्रेमिका को लाना यही शर्मनाक है। लूसी, तुम अभी भी हमें मूर्ख बना रही हो। मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। जब तुम उस दिन सिंक्लेयर कॉर्पोरेशन गई थी, तुमने मिस्टर सिंक्लेयर को बिल्कुल नहीं देखा। तुम्हें तो बाहर भी निकाल दिया गया था। मुझे यकीन है कि इस प्राइवेट रूम में कोई मिस्टर सिंक्लेयर नहीं है। मैडम सिंक्लेयर ने मैसेज भेजा है कि वह आ गई हैं। अगर पापा ने अपने कानों से सुना कि अर्जुन सिंक्लेयर शादी रद्द कर रहा है, वह कंपनी मुझे कभी नहीं लौटाएगा। क्या एला ने जो कहा वह सच है? ठीक है, मैं खुद देख लूंगा कि क्या मिस्टर सिंक्लेयर उस कमरे में है। लूसी, दादी, तुम आ गई। वाइट ट्रैफिक में फंसा हुआ है। उसने अभी मैसेज भेजा है। वह लगभग दरवाजे पर ही है। और तुम कौन हो? यह वायट की दादी हैं, मैडम सिंक्लेयर। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। क्योंकि तुम मिस्टर सिंक्लेयर को नहीं ला सकी, तो तुमने कुछ बूढ़ी औरतों को ढूंढ लिया सिर्फ नाटक करने के लिए। सब जानते हैं मैडम सिंक्लेयर अकेली रहती हैं। वह किसी भी इवेंट में कभी नहीं आती। उन जैसी कोई तुमसे मिलने कभी नहीं आएगी। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। मैं मैडम सिंक्लेयर की नकल करने के लिए कोई नकली नहीं ढूंढती। लूसी तुमसे झूठ नहीं बोल रही। मैं सच में वायट की दादी हूँ। बूढ़ी औरत, तुम तो बड़ी एक्टर हो। तुम्हें लगता है हम ये मान लेंगे? एला, अपनी जबान साफ रखो। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं उस बदमाश को फोन करती हूँ। किसे फोन करोगी?
बेकार और अभी भी बैकअप के लिए फोन करने की कोशिश कर रही हो? दादी तुम दादी अभी भी बैकअप के लिए फोन करना चाहती हो? तुम दादी क्या हुआ? दवा। दादी वहीं रुकिए, मैं आपकी दवा लाती हूँ। तुम यह बूढ़ी औरत तो साफ नाटक कर रही है। किसकी दवा? मैडम सिंक्लेयर को दिल की बीमारी है, मुझे दवा दो। यह जान मौत का सवाल है। इस समय भी तुम नाटक कर रही हो। दवा। मुझे दवा दो। बदतमीज, किसी बेकार बूढ़ी औरत के लिए तुमने अपनी बहन पर हाथ उठा दिया। वह सच में मैडम सिंक्लेयर हैं। दादी मिस्टर सिंक्लेयर किसी भी पल आ जाएंगे, वह तुम्हें इसकी सजा नहीं छोड़ेंगे। अभी भी नाटक? अगर वह सच में मैडम सिंक्लेयर होती तो मिस्टर सिंक्लेयर को यहाँ लाओ। दादी 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 जी ये लीजिए दवाई। लो। वह कैसी हैं? बेटा अब वह ठीक है। देखा, मैंने कहा था ना कि वह बस नाटक कर रही थी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि नाटक करते करते सच में मर न जाओ? ये उस दवाई को न देने के लिए है और ये आरुषि जी को बुरी नजर लगाने के लिए है। तुम आरुषि, तुम भी कोई अच्छी नहीं हो। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत? अरे बदमाश, मैं तेरा बाप हूँ, तू मुझ पर हाथ नहीं उठा सकता। मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगी, बस अर्जुन के आने का इंतजार करो, वह तुम्हारा हिसाब करेगा। चलिए दादी जी, हम अस्पताल जा रहे हैं। रास्ते से हटो। प्यारे, वह लड़की सच में पागल हो गई है। उसने अभी क्या मतलब निकाला? क्या वह बूढ़ी औरत सच में आरुषि जी हो सकती हैं? पापा, उसकी बकवास मत सुनो। अगर वह शख्स सच में आरुषि जी होती तो अर्जुन साहब यहाँ क्यों नहीं होते? बिल्कुल सही। श्रीमान अर्जुन साहब, आप सच में यहाँ हैं? मेरी दादी कहाँ है? अरे बोलो। अच्छा, अर्जुन साहब, यह आरुषि जी का फोन है। तुमने मेरी दादी के साथ क्या किया? हेलो सर, आरुषि जी को अचानक दिल का दौरा पड़ा है। कुमारी आरुषि उनके साथ सिटी जनरल हॉस्पिटल में है, कृपया तुरंत यहाँ आइए। मेरी दादी को तुम्हारी वजह से हार्ट अटैक आया था। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है अर्जुन जी, यह एक गलतफहमी है। आरुषि मैडम सिंक्लेयर को यहाँ लेकर आई थी, हमें लगा कि वह कोई नकली है तो। बस करो, इन्हें सबक सिखाओ। जी सर। अर्जुन जी। दादी आप ठीक तो हैं? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। बैठ जाओ। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और कहा कि कुछ गंभीर नहीं है। ये अच्छी बात है। आरुषि कहाँ है? जैसे ही उसने देखा कि मैं ठीक हूँ, वह वापस चली गई। ओह, आज की स्थिति काफी खराब थी। मुझे सोच है कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई। लेकिन फिर भी उसे तुम्हें अकेले हॉस्पिटल में नहीं छोड़ना चाहिए था। अरे किसने कहा ऐसा? क्या सिंक्लेयर का स्टीवर्ड यहाँ नहीं है? अर्जुन, आरुषि ने आज मेरी रक्षा की, उसने मेरी जान बचाई। तुम उसे दोष नहीं दे सकते। आरुषि 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 ने। मैं जानता हूँ दादी, आराम करो, मैं अटेंडिंग फिजिशियन से मिलता हूँ डिटेल्स पूछने के लिए। ठीक है, जाओ। अच्छा हुआ मैंने दादी को यह नहीं दिखाया, नहीं तो वह फिर से लेक्चर देने लगती हैं। अटेंडिंग फिजिशियन कहाँ है? स्टीफन, मेरी दादी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें चोट लगी है? बस एक छोटा सा खरोंच है। मैं इसे साफ कर देता हूँ।
यह चोट तुम्हें कैसे लगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे फियांसे ने लगाई हो? एक बार हाथ उठाया है तो दोबारा भी उठाएगा। मेरी सलाह है कि जल्दी ही सगाई तोड़ दो। उस हिंसक आदमी से दूर रहो। खतरा। तुमने मेरे लिए वास्तव में कुछ नहीं ढूंढा है ना? हाँ, तो तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। सिर्फ उस एक रात की वजह से? तो फिर मुझे बहुत सारे मर्दों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ऐसा है क्या? ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम बहुत आजाद हो, लेकिन मुझे साफ याद है उस रात वह तुम्हारा पहला अनुभव भी था। आन, तुम डॉक्टर, इस रिपोर्ट के बारे में मैंने कुछ नहीं देखा। क्या ये वही जोड़ी नहीं है जो उस रात गद्दे पर सोई थी? आजकल के बच्चे तो पागल हैं, जगह का ख्याल नहीं रखते। इनमें इतनी एनर्जी है। अब हम एक गद्दा शेयर कर चुके हैं और हॉस्पिटल बूथ में किस भी कर चुके हैं। तुम सगाई कब तोड़ने वाली हो और मेरे साथ रहने वाली हो? सगाई तोड़ना एक झंझट है, मुझे थोड़ा और समय दो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? तुम्हारा फियांसे कौन है? वाह, कोई ऐसा नहीं जिससे तुम छेड़छाड़ कर सको। मैं जा रही हूँ। अगर दादी की देखभाल की जिम्मेदारी न होती तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। क्या सागर तट शहर में कोई ऐसा है जिस तक मेरी पहुंच न हो? आउच आउच आउच। प्यारे, मुझे भी दर्द हो रहा है। आउच। मैंने सुना आज फिर श्रीमान अर्जुन ने तुम दोनों की धुनाई की। मैंने सुना आज फिर श्रीमान अर्जुन ने तुम दोनों की धुनाई की। लूसी, तुम्हें इतना घमंड क्यों है? तो क्या हुआ अगर तुम सच में मैडम अर्जुन को यहाँ ले आई? श्रीमान अर्जुन ने साफ कह दिया है कि सगाई टूट गई है। तब घमंड दिखाना जब तुम सच में अर्जुन के परिवार में शादी कर लो। मैं किससे शादी कर रही हूँ ये भूल जाओ, पहले खुद की फिक्र करो। मैडम अर्जुन आज की बात से बहुत नाराज थीं। आज की बात से। क्या? ये अब हम क्या करेंगे? लूसी, मैं अभी भी तुम्हारा पिता हूं। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। हाँ, हम। ये कैसा रहेगा? मैं मैडम अर्जुन को एक माफी वाला वीडियो भेजूंगी, एला को झुकवाऊंगी और 3 बार माफी चिल्लवाऊंगी। तुम जल्दी करो। सॉरी, अब खुश हो? वीडियो तो चालू भी नहीं था। तुम मुझसे खेल रही हो? क्या बात है? क्या एक रखेल की बेटी को अपनी असली बहन को झुककर सलाम नहीं करना चाहिए? तुम कैसे? बस लूसी, बस हमें बता दो कि तुम हमारी तरफ से एक बात कर सकती हो या नहीं। मैं मदद करूंगी, लेकिन एक शर्त है। मैं कंपनी में काम करना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं। अरे छोड़ो भी। लूसी, तेरा जन्मदिन गुजरते ही कंपनी तेरी ही होगी। इतनी जल्दी क्यों? बिल्कुल सही लूसी, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। ओह, तो फिर रहने दो। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें जल्द से जल्द कंपनी में ले आऊंगा, लेकिन तुम्हें मैडम अर्जुन के साथ हुई इस स्थिति को संभालना होगा। ठीक है। लूसी, तुम तो गांव में पली बढ़ी हो, तुम्हें कंप्यूटर के बारे में कुछ आता भी है। तुम कंपनी में बस एक शो पीस बनकर रह जाओगी, इसका क्या फायदा? अपनी शर्मिंदगी बंद करो। चलो चलते हैं, जल्दी करो। पहले मैं जाकर देखती हूँ कि दादाजी ने मेरे लिए क्या अहम चीज छोड़ी है। दादाजी, लूसी आओ। अब से तुम्हें कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो दुनिया के टॉप हैकर बनने की कोशिश करना। अगर तब कोई अच्छा नहीं बनेगा तो मैं उनकी कंपनी पर हमला कर दूंगी। कंप्यूटर पढ़ने का मकसद सुरक्षा करना है। हालांकि इंटरनेट की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन हमारी होती है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी पीढ़ी तक सबसे ताकतवर कंप्यूटर वाला देश निश्चित तौर पर महान अमर देश होगा। हाँ। लूसी, मैंने पहले ही वसीयत बना ली है। जब तुम 22 साल की हो जाओगी, तुम कंपनी की चेयरपर्सन बन जाओगी। तुम्हें मेरे लिए कंपनी की रक्षा करनी होगी, और मैंने तुम्हारे लिए कुछ बहुत जरूरी चीज कंपनी में छोड़ी है। दादाजी मत जाओ। दादाजी। पापा। दादाजी, मैं जरूर आपकी कंपनी की रक्षा करूंगी। लूसी, तुम सच में अपनी औकात से बाहर हो। तुमने नेटवर्क टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में शामिल होने की मांग की है। मैं तो बस इंतजार करूंगी कि तुम्हें कैसे बाहर निकाला जाता है। फिर देख लेना। गमवार,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वायट का कजिन हूँ। अच्छा, तुम हो छोटे भाई। किसे छोटे भाई बुला रही हो? मत सोचना कि मेरे भाई से सगाई होने से तुम्हारा नंबर लग गया है। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा भाई तुम पर कभी फिदा नहीं होगा और वह तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। कितनी बदतमीजी है। फिर तुम अपने भाई की बड़ी कंपनी में जाकर क्यों नहीं रहते? यहाँ क्यों आए हो? जेसन, मेरी बहन को गेंदबाजी नहीं आती, उसके स्तर तक खुद को मत गिराओ। लूसी, जेसन के मेंटर वह साइबर सिक्योरिटी के बड़े नाम हैं जिन्हें कंपनी ने देखरेख के लिए बुलाया है। वह अपने मेंटर के साथ यहाँ आए हैं। ये मेरे मेंटर हैं, मैं इनका परिचय कराता हूँ। ये है रवि हंटर, ये टर्टल के शिष्य हैं जो हैकिंग कंपटीशन के विजेता हैं। छोटा शिकारी? कौन है? मुझे कौन बुला रहा है? तुम पागल हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टीचर को ऐसे बुलाने की? रवि जी हैं, पापा ने खास तौर पर बुलाया है। एक बड़ा शख्स, कंपनी की तकनीकी समस्याएं सिर्फ वही हैंडल कर सकते हैं। वह कंपनी के स्तंभ हैं। पापा भी उनका बेहद आदर करते हैं। लूसी, तुम इतनी बेअदब कैसे हो सकती हो? रवि जी, प्लीज नाराज मत होइए। मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? आउच। लूसी, देखो तुमने रवि जी को कैसे परेशान कर दिया। शर्त लगा लो, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कंपनी में कोई उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत करेगा। तुमने कंपनी के तकनीकी बड़े अधिकारी को नाराज कर दिया है। अब पापा भी तुम्हें नहीं बचा सकते। तुम मेंढक की तरह इतना शोर क्यों मचा रही हो? बस करो लूसी, अभी मेरे टीचर से माफी मांगो। मानो या ना मानो, मेरे टीचर के एक इशारे पर वह तुम्हें इस इंडस्ट्री से बाहर कर सकते हैं। ओह, अब उसकी इतनी ताकत हो गई है। क्या लहजा है ये? तुम्हें यकीन नहीं है? लूसी, तुम शायद यह भी नहीं जानती हो कि तुम किसे नाराज कर रही हो, है ना? ओह बिल्कुल, तुम कोड तक नहीं पढ़ सकती, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा इस गेम में रवि जी का क्या स्टेटस है? क्या तुम्हें कंप्यूटर तक की समझ नहीं है? फिर तुम हमारे टेक डिपार्टमेंट में क्या कर रही हो? मैं बता दूं, मेरे टीचर को तुम जैसे नेपो बेबीज सबसे ज्यादा नापसंद है। लूसी, तुम्हारा खेल खत्म। छोटा शिकारी, सच में तुम हो? रवि जी, ध्यान से चलना। शायद तुम अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते। रवि जी, मैं टीचर नहीं हूं, तुम उसे जानते हो? वह फिर से कौन है? यह मेरे दादाजी की कंपनी है। मैं नई टेक्नीशियन हूँ। हाँ, वह श्रीमान शर्मा की पोती है। श्रीमान शर्मा ने ही इस कंपनी की स्थापना की थी। बेशक मैं उसे जानता हूँ। लगुलिया, किस्मते, अवतार। समझ गया। सुनो, मेरे ऑफिस में 1 मिनट के लिए आओ। ठीक है। जेसन, क्या श्रीमान शर्मा वाकई इतने प्रभावशाली हैं? बिल्कुल। अब तक सिर्फ मेरे आइडल टर्टल की ही तुलना श्रीमान शर्मा से की जा सकती है। हालांकि यह शर्म की बात है, श्रीमान शर्मा की पोती को कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता। कितनी बड़ी प्रतिभा बर्बाद हो गई। कारवांती को आती थी। रवि जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे दादाजी ने एक जरूरी फाइल कंपनी में मेरे लिए छोड़ी है। क्या आप जानते हैं वह क्या है? दरअसल मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ। मेरा कंप्यूटर कंपनी के सर्वर से जुड़ा है, इसलिए मैं हर फाइल देख सकता हूँ। मैंने बहुत पहले ही नोटिस किया था कि कंपनी में एक छुपी हुई एनक्रिप्टेड फाइल है। वह शायद तुम्हारे लिए है। क्या तुम जानते हो उसमें क्या है? नहीं, मैं इसे खोल नहीं सकता। इसे खोलने के लिए चेयरमैन लेवल एक्सेस चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ। यह काम नहीं कर रहा। फाइल जबरदस्ती खोलने पर खुद नष्ट हो जाएगी। लगता है मुझे चेयरमैन बनना होगा इस फाइल को खोलने के लिए। सुनो, मेरे भाई को पता है कि तुम कंपनी में हो। उसने मुझे शादी रद्द करने के लिए भेजा है। अंदर का शादी रद्द करने के लिए इस एग्रीमेंट पर साइन करो। अब से तुम दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। क्या बदकिस्मती है, अगर मैं यह साइन कर दूं तो पापा कभी नहीं कंपनी मुझे सौंपेंगे। अर्जुन कहाँ है? मुझे उसे ढूंढना है। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम उसे परेशान करोगी। अभी बताओ सर, आप उसकी मदद क्यों कर रहे हैं? बताता हूँ। अर्जुन, मैंने सुना तुम्हारी एक दूसरी औरत है और तुम कुमारी आरुषि से सगाई तोड़ रहे हो। यही वजह है कि मैडम सिंक्लेयर बीमार पड़ गईं। मुझे आज अर्जुन से मिलना ही है। चाची, आपकी उम्र 40 से ऊपर है और अभी तक शादी नहीं हुई, तो मेरी शादी की चिंता न करें। वह यहाँ क्यों है? अरे बदमाश, क्या मुझसे इस तरह बात करते हैं? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अपनी दादी को दोबारा परेशान मत करो। बस घर आओ और शादी कर लो। परेशान करूंगी? सच में? उसे जाने दो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस, अब वह मेरा है। कृपया जाकर किसी और मर्द को ढूंढो। तुम ही होगी वह औरत जिसे वह रख रहा है। हाँ बिल्कुल सही, मैं ही हूँ। सुन ले मेरी बात, अगर तू ऐसा ही करता रहा तो मैं पुलिस को बुला लूंगी और तुझे परेशान करने की शिकायत कर दूंगी। इतना छोटा है और इतनी बुरी हरकतें कर रहा है। 20 साल का है, किसी लड़के से प्यार क्यों नहीं कर लेता और एक सामान्य रिश्ता क्यों नहीं बना लेता? ये सब करने की बजाय तुम्हारी शर्म कहाँ गई? दी सिंगल 20 बाया में। रुको जरा,
तुमने अभी मेरी उम्र कितनी बताई? छोकरी, मैंने तुझे चेतावनी नहीं दी, ऐसा मत कहना। ये मत सोचना कि तू ये सब कर सकती है सिर्फ इसलिए क्योंकि तू सुंदर है। मेरी सलाह है कि तू अभी यहाँ से चली जा। मैं मजाक नहीं कर रही। ठीक है, मैं अब जा रही हूँ। वह अच्छी लड़की है, मुझे वह पसंद आई। वो 2 लाख के ब्यूटी इंजेक्शन सचमुच काम आ गए। अगली बार फिर से लगवाऊंगी। तुम ठीक हो? तुम किस बात पर हंस रहे हो? लड़कों को भी बाहर दुनिया में खुद का बचाव करना चाहिए। तुमने अभी कहा कि मैं तुम्हारा हूँ। मैं बस न्याय के लिए खड़ी हुई थी। क्या सचमुच? तुम कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ काम है। अरे, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम असल में क्या कर रही हो। तुम तो मेरा पीछा वॉशरूम तक कर रहे हो। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। दूर हो जाओ। शर्त लगा लो, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि इस वॉशरूम में एक और निकास द्वार है। अब देखते हैं तुम मेरा पीछा कैसे करते हो। तुम्हें एक बार भागने दूंगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मैंने जो डिनर का वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। जरूरत नहीं। फिर तुम ही मुझे ट्रीट दो, दान। मैं तो बस किसी को ढूंढने आई हूँ। क्या? डिनर के बाद मैं तुम्हें घर तक छोड़ने नहीं आ सकता। तुम चाहती हो कि मैं यहीं सड़क पर रुक जाऊं? क्या तुम डर रही हो कि मैं तुम्हारा पता ढूंढ लूंगा? मेरी सगाई अभी टूटी नहीं है और मैं मुश्किल में हूँ। मुझे थोड़ा और वक्त दो। तो पहले मुझे अपनी निशानी छोड़ने दो। पापा, मैंने आज जेसन को देखा। उसने सगाई तोड़ने का एक एग्रीमेंट प्रिंट किया था और वो लूसी को दे दिया। श्री सिंक्लेयर जरूर सगाई तोड़ रहे हैं। पक्का? पक्का। जेसन सीधा सादा है, उससे जानकारी निकलवाना आसान है। उसने ये भी कहा, लगता है श्री सिंक्लेयर को कोई खास है, इसलिए वो शादी रद्द करने की जल्दी में है। हम सब लूसी के चक्कर में आ गए। वो छोकरी, वो तो बस गांव की एक लड़की है। श्री सिंक्लेयर को उसमें दिलचस्पी भी कैसे हो सकती है? रुको, क्या वो श्री सिंक्लेयर की कार जैसी नहीं दिख रही? मेरे पापा बाहर हैं, हिलना मत। डर रही हो कि वह हमें देख लेगा? वह नहीं जानती कि खिड़कियों पर खास टेंट लगा है, बाहर से अंदर बिल्कुल नहीं दिखता। अरे बिल्कुल, मैं उसे नहीं बता सकती। मैं मजाक कर रही हूँ। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? डर रही हो कि सगाई टूट जाएगी? मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। हिलना मत। यह कार कितनी शानदार है। पापा, जब हमारी कंपनी पैसा कमाएगी तो मेरे लिए भी एक खरीदना। सपने देखती रहे। हमारे परिवार की जिंदगी में यह नसीब नहीं। चलो चलें, घर चलते हैं। देखो कि वे चले गए या नहीं। वे अभी भी वहीं हैं। क्या तुम्हें मैं पसंद हूं? नहीं। सच में? लेकिन उस रात तो तुम्हें साफ मजा आया था। लगता है तुम्हारा शरीर तुम्हारी जुबान से कहीं ज्यादा ईमानदार है। क्या? जल्द से जल्द सगाई तोड़ दो, मुझे जल्दी है। 1 महीना, मुझे बस 1 महीना और दो। 1 महीना बहुत लंबा वक्त है। लूसी, सच बताओ, क्या अर्जुन सगाई तोड़ने वाले हैं? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? लूसी, मैंने खुद देखा है। जेसन ने तुम्हें शादी रद्द करने के कागजात दिए हैं। तुम इसे छिपा रही हो। तुम साफ तौर पर सिंक्लेयर परिवार का इस्तेमाल कर रही हो, पापा को कंपनी तुम्हें देने के लिए मजबूर करने के लिए। तुम ये कैसे कह सकती हो? दादाजी की वसीयत के मुताबिक अब जब मैं 22 साल की हो गई हूँ, पापा को मुझे कंपनी वापस करनी चाहिए। ऐसा कहकर क्या तुम्हें लगता है पापा कैसे इंसान है? एक बेईमान आदमी जो अपना वादा तोड़ता है। लूसी, बात टालो मत। बस मुझे बताओ, क्या जेसन ने तुम्हें आज शादी रद्द करने के कागजात दिए थे? उसने आज मुझे एक दस्तावेज दिया था। देखो पापा, मैंने कहा था ना, सगाई टूट गई है। जेसन के मुताबिक कंपनी को निशाना बनाया जा रहा है। अब तक कंपनी के फायरवॉल पर 56 बार हमला हुआ है। एला, तकनीकी विभाग की निदेशक होकर नाइट क्लब में मेंढक बनकर यहाँ मौज मत करो। अगर तुम्हारे पास गप्पे मारने का समय है तो तुम्हें ये देखना चाहिए कि फायरवॉल को कैसे बेहतर बनाया जाए। क्या चल रहा है? पापा, मेरी बात सुनो। हैकर असल में मैंने तुम्हें तकनीकी विभाग की जिम्मेदारी दी थी और तुम इसे ऐसे चला रही हो। अगर तुम इसे संभाल नहीं सकती तो किसी और विभाग में चली जाओ।
ये मत सोचो कि तुम्हारा नाटक बिना दोष है। मैं बस इंतजार करूंगी उस दिन का जब अर्जुन सगाई तोड़ देंगे। चिंता मत करो लूसी, अगर अर्जुन सच में शादी रद्द कर देते हैं, मैं तुम्हारे पिता को हाइकिंग पर ले जाऊंगी, कोई सुंदर जगह ढूंढकर फोटो खिंचवाऊंगी और फिर उन्हें धक्का दे दूंगी। अगर वो चले गए तो तुम एकमात्र उत्तराधिकारी बन जाओगी। माँ, जरूरत नहीं है। ओह खैर, अगर हाइकिंग काम नहीं करती, मेरे पास 100 स्लीपिंग पिल्स जमा है। नमस्ते, क्या तुमने उस समझौते पर दस्तखत कर दिए? मैंने उसे फाड़ दिया। मुझे पता था तुम इतनी आसानी से मानने वाली नहीं। देखो, मेरे भाई ने कहा तुम उस पर जो चाहो भर सकती हो। इसे सगाई तोड़ने के लिए उसकी तरफ से मुआवजा समझो। कितनी उदारता है। बिल्कुल, तो जल्दी से तय करो कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ 1 दिन दे रहा हूँ। आज रात तक तुम्हें साइन करना ही होगा। मुझे थोड़ा और वक्त दो, मैं थोड़ी धीमी हूँ और सोचने के लिए वक्त चाहिए। तुम्हें कितना वक्त चाहिए? 1 महीना। क्या तुम मेरे साथ खेल रही हो? मेरा एक संदेश उन तक पहुँचा दो। अगर वे चाहते हैं कि मैं साइन करूँ तो उनसे कहना कि खुद आकर मुझसे बात करें। ठीक है, मैं तुमसे संपर्क करूंगा। मैं उसकी बात क्यों सुनूं? लूसी, कल तुमने डैडी से शिकायत की, उसी ने मुझे याद दिलाया। अब मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट की हेड हूँ। ऑफिस में तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। अब इन सबको कंप्यूटर में डालो। कितना बेकार का काम है। देखते हैं क्या तुम्हें काम से मार नहीं सकती। मैं कर दूंगा। रवि जी, यह बेकार का काम आपके करने के लिए नहीं है। क्या क्या मैं अब कंपनी में थोड़ा सा काम भी नहीं कर सकता? नहीं नहीं, आप जो चाहे कर सकते हैं। इन्हें डाल दो। नहीं रवि जी, तुमने कहा था ना कि तुम करोगे। मैं फिर लूसी, यह सॉफ्टवेयर मेरे लिए ऑप्टिमाइज कर दो। उसे सौंप दो। सुनो, अगर भविष्य में कुछ आता है तो बस जेसन को आदेश दे देना। वह वैसे भी फ्री है, उसे अभ्यास की जरूरत है। रवि जी, मैं बहुत बिजी हूँ। एक और से क्या फर्क पड़ेगा? रवि जी, तुम लूसी के प्रति बहुत पक्षपाती हो रहे हो। क्या इसलिए क्योंकि तुमने सुना है कि वह अर्जुन की मंगेतर है? लूसी, क्या तुम मेरे भाई की हैसियत का इस्तेमाल कर रही हो ताकि रवि जी पक्षपात करें? मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारी तरह की नाकारा औरतों से सबसे ज्यादा नफरत है। चुप रहो। अगर उसमें कोई टैलेंट नहीं है तो हम सब मूर्ख हैं। क्या मतलब? रवि जी, यह बुरा है। फिर से 0 है। कंपनी के सर्वर हैक कर रहा है। सभी को तैयार होने के लिए सूचित करो। शीट 1 आई। हाँ, मैं इसे संभालूंगा। गैप्स चेक करो। हाँ। ओह तेरी, हमारा फायरवॉल ब्रेच होने वाला है। नहीं, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। फायरवॉल के ब्रेच होने में 1 मिनट बचा है। वह दुनिया में 9वें नंबर पर है और मैं 12वें पर। उसे बस मुझे चिढ़ाने में मजा आता है। इसके बाद बस की ब्रेच। धत तेरे की, हम कुछ नहीं कर सकते। पिछली बार हम ब्रेच हो गए थे और बहुत सारा डेटा खो दिया था। हट जाओ, मुझे करने दो। जरा शुरू करो। लूसी, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? यह दुनिया का 9वां नंबर का हैकर है। तुम गंवार लड़की, यहाँ परेशानी मत खड़ी करो। जरा शुरू करो। रवि जी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम उसे ऐसा करने क्यों दे रहे हो? उसे कुछ नहीं आता। अगर तुम हल नहीं कर सकते तो वह तो बिल्कुल नहीं कर सकती। जरा शुरू करो। रवि जी, उसे परेशानी खड़ी करने मत दो। लूसी, क्या तुम सचमुच खुद को कछुआ समझती हो? बस निकल जाओ। ये बुरा है। सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। समय नहीं है, जल्दी इस पर लग जाओ। रवि जी, तुम सिर्फ मजबूरी में काम कर रहे हो। उसने कॉलेज तक नहीं किया, उसे कोड पढ़ना भी नहीं आता। अगर उसमें काबिलियत नहीं है तो हमें बस हार मान लेनी चाहिए और उन्हें हंसने देना चाहिए। मुझे यकीन नहीं होता। तुम देहाती, तुम्हें लगता है तुम इतनी बड़ी समस्या हल कर सकती हो? रवि, मैं आज तुम्हें तबाह कर दूंगा। मैं तुम्हारी कंपनी की सारी फाइलें तबाह कर दूंगा। यह बुरा है। 0 ने आखिरी और सबसे ताकतवर हमला शुरू कर दिया है। हम इसे रोक नहीं सकते। लूसी, मैं डैडी को आज हुई सारी बातें बता दूंगी। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वह तुम्हें जिम्मेदार ठहराए और तुम्हें कंपनी से निकाल दे। बस इतना ही? समझ गया। हमने उन्हें ब्लॉक कर दिया। आरुषि ने उन लोगों को ब्लॉक कर दिया। ये असंभव है। मुझे पता था रवि जी यह कर सकते हैं। 0 को तो गुस्सा आ रहा होगा। धत तेरे की। रवि इतना अच्छा कब हो गया? वो धूर्त पुराना बदमाश। उसने अपने मेंटर टर्टल से मदद मांगी होगी। मैंने कंपनी का फायरवॉल अपडेट कर दिया है। अगली बार 0 हमला करेगा तो हम उसे जरूर ट्रेस कर लेंगे। शानदार। आरुषि, क्या तुम गांव से नहीं हो? तुम इतनी अच्छी कैसे हो? ये कौन सा जमाना आ गया है? क्या तुम्हें गांव के बारे में कुछ गलतफहमी है? कौन कहता है कि गांव में रहने वाला कंप्यूटर साइंस खुद नहीं सीख सकता? तुमने खुद सीखा है। तुम इतनी प्रतिभाशाली कैसे हो सकती हो? मैं क्या करूं? मेरे दादाजी के जीन्स बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी तरह नहीं जो मेरी माँ से पैदा नहीं हुए। तुम बस इतने अच्छे नहीं हो।
चाहे तुमने खुद ही सीखा हो, तुम हमारे टीचर से बेहतर नहीं हो सकते। और ये जीरो दुनिया का 9वें नंबर का हैकर है। वह ऐसा नहीं है जिसे कोई भी हैंडल कर सके। तुमने उसे इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? तुमने यह कैसे किया? आतियारा, बिल्कुल सही। जीरो इतना ताकतवर है, तुम्हें इतनी क्षमता कैसे है कि उसे वापस खदेड़ सको? कहीं मैंने ही उससे पूछा था। आरुषि मेरे लिए मेरे टीचर की USB ड्राइव लेकर आई। उसने उसे कंप्यूटर में लगा दिया। ड्राइव पर लगा एंटी इंट्रूजन प्रोग्राम काम आ गया। तो आखिरकार जीरो को टर्टल ने ही रोका था। मुझे भी ऐसा ही लगा था। वह इतनी काबिल नहीं है। वह अब भी नाटक कर रही है। गंभीर बनने का। ठीक है, आज जीरो को रोकना बहुत बड़ी बात है। इसकी खुशी मनानी चाहिए। आज रात का बिल मेरा है। चलो मस्ती करते हैं। आज मस्ती करते हैं। आज दोस्तों, खाओ पियो और मौज करो। आज रात का सारा खर्चा मेरे ऊपर है। शुक्रिया रवि जी। दूसरे लोग तो ज्यादा पीते ही नहीं, लेकिन रवि जी तो एक घूंट में ही ढेर हो जाते हैं। उनसे शराब बर्दाश्त नहीं होती। चलो 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 कुछ गेम खेलते हैं। ठीक है, चलो वहाँ पर। तो क्या हुआ अगर वो कंपनी में आ गई? उसे तो अब भी दरकिनार किया जा रहा है और वह एक वॉल फेलो बन गई है। आरुषि, मुझे पता है कि टर्टल की USB ड्राइव शुरू करना इतना आसान नहीं है। तुम्हारे कंप्यूटर स्किल्स काफी अच्छे होने चाहिए। आला आला, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए अपने भाई से अच्छी बात करूंगा। तुम्हें बस हमें मिलवाना है। क्यों? यह मत सोचना कि बस मिलने से और मेरे भाई को तुम पसंद आ गई तो सगाई रद्द नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुमसे कह रहा हूं, यह नामुमकिन है। क्या वह यंग मास्टर जेसन नहीं है? सहकर्मियों की डिनर पार्टी, उसे खेलने दो। कुमारी आरुषि और श्री अर्जुन वाकई में सगाई कर रहे हैं तो भविष्य में वह श्रीमती अर्जुन बन जाएंगी। मैंने सुना है आप 22 साल की हैं और पहले ही कंपनी संभाल रही हैं। श्री अर्जुन आपका साथ दे रहे हैं। यह एक ताकतवर गठबंधन है। कंपनी निश्चित ही नई ऊंचाइयों को छुएगी। बिल्कुल सही। प्रेसिडेंट वाइंडहम, कुमारी आरुषि, कृपया हमारा भी ध्यान रखना। कंपनी अभी भी सब पर निर्भर है। बिल्कुल नहीं, हम तो आप पर निर्भर हैं कुमारी आरुषि। चलो चलते हैं, चलो डांस करते हैं। लूसी, क्या तुम भी आ रही हो? नहीं शुक्रिया, मैं वहाँ जाकर एक ड्रिंक लेने जा रही हूँ। नहीं, मैं यह शादी का गठबंधन नहीं होने दूंगी और कंपनी भी उसकी नहीं हो सकती। वही है। हेलो मैडम, क्या आप अकेली हैं? क्या मैं आपको एक ड्रिंक खरीद कर दूं? सॉरी, मैं अजनबियों के साथ ड्रिंक नहीं करती। तुम कहाँ हो? ऑफिस में लेट निकल रही हूँ। छोटी धोखेबाज, फिर से मुझे धोखा दे रही है। अगर वह चिपकू लड़का यह पता लगा ले कि मैं बार में हूँ तो वह बेहद जलन महसूस करेगा। इस ड्रिंक में कुछ गड़बड़ है। मिस, क्या आप ठीक हैं? एक बार आरुषि किसी और मर्द के साथ पकड़ी गई तो बस अर्जुन साहब की सगाई तोड़ने की प्रतीक्षा करो। मुझे आपको एक कमरे में ले चलने दीजिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने यह नहीं पी? इसमें कुछ गड़बड़ थी। मैं इसे क्यों पीती? मैं हीरो बनने की उम्मीद कर रहा था। कितनी शर्म की बात है। तुम सीधे घुसकर बचाना चाहते थे, है ना? यह ड्रिंक भी मिलावटी है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? अब हीरो को बचाने की बारी तुम्हारी है। जेसन, कुछ हुआ है? क्या हुआ? मैंने अभी देखा आरुषि और कोई लड़का एक दूसरे से चिपके हुए एक प्राइवेट रूम में जाते हुए। जाओ और उन्हें रंगे हाथों पकड़ो। पकड़ूं? यह तो दिलचस्प हो रहा है। रुको, तुमने किसका नाम लिया? आरुषि और कोई लड़का। आरुषि? मुझे अभी लगने लगा था कि वो ठीक है और अब वो मेरे भाई के साथ धोखा कर रही है। बिल्कुल सही। रुको, अगर मैं उसे अभी रंगे हाथों पकड़ लूं तो सगाई टूट जाएगी। वह कहाँ है? वहाँ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। चलो चलते हैं, चलो।
मुझे नहीं लगता आरुषि ऐसी लड़की है, यह कोई गलतफहमी होगी। गलतफहमी कैसे हो सकती है? मैंने अपनी आंखों से देखा, वे एक दूसरे से चिपके हुए थे, उस कमरे में जा रहे थे। यह वही है। उसका कोई और है, लेकिन फिर भी वह शादी रद्द नहीं करेगी। वह मेरे भाई के साथ धोखा करने पर तुली हुई है। मैं किसी भी हालत में नहीं। दरवाजा खोलो। कोई आ रहा है। तो क्या हुआ? बाहर जो लोग हैं उनमें मेरे मंगेतर का भाई है। यह बुरा खत्म होगा। अच्छा है, देख लेने दो उन्हें, फिर सगाई टूट जाएगी। दरवाजा खोलो। चूंकि उसने गलत काम किया है, वह कतई दरवाजा नहीं खोलेगी, या शायद वे अभी किसी काम में लगे होंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि यह लड़का कौन है। आरुषि, तुम्हारा खेल खत्म। क्या हो रहा है? एला, क्या तुमने नहीं कहा था कि लूसी यहाँ किसी से चक्कर चला रही है? वह कहाँ है? मैं। काफी भीड़ है। लूसी, तुम बाहर से अंदर कैसे आ गई? बहुत खूब। पहले तुमने मेरा ड्रिंक बदल दिया, फिर तुमने एक आदमी ढूंढा और लोगों को मुझे रंगे हाथों पकड़वाने लाई। एला, क्या तुम्हें लगता है सब मूर्ख हैं? एला, अगर तुम फिर से ये सस्ते गंदे हथकंडे अपनाओगी मुझे फंसाने के लिए, मैं तुम्हें बेहोश कर दूंगी। और तुम अभी कह रहे थे किसे पकड़ोगे? उसे। सब उसी का किया धरा है, वही हमें यहाँ लाई है। आज जब तुमने उसे मारा है तो मुझे मत मारना। और मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरे भाई ने तुम्हें जो सगाई तोड़ने का समझौता दिया है उसे जल्द ही साइन कर दो। मुझे काम करना है। मदरी आपके बाद में दर्द करते हैं। मैं जा रहा हूँ। तो श्रीमान सिंक्लेयर अभी भी सगाई तोड़ना चाहते हैं। लूसी, मैं घर जाकर डैडी को बताने जा रही हूँ। मैं तुम्हें कंपनी से निकलवा दूंगी। आप खत्म हो गया। अब मैं नाम के भरोसे नहीं रह सकती। सोच रही हूँ वह कैसा है। यह देखना बिल्कुल सही है। अब सगाई टूट गई है। ऐसे ही चलती रही तो मैं नाराज हो जाऊंगी। छोटी धोखेबाज, तुम जल्दी या देर से मेरी हो जाओगी। अगर पापा सच में कंपनी वापस नहीं देंगे तो लगता है मुझे तख्ता पलटना ही पड़ेगा। लूसी, श्री सिंक्लेयर सच में शादी रद्द करने वाले हैं। अगर रद्द हो गई तो हो गई। मैंने तुम्हारे लिए उससे कहीं बेहतर रिश्ता ढूंढ लिया है। ये विक्रम समूह के श्री विक्रम है। कुमारी आरुषि, बहुत समय बीत गया। क्या हम मिले थे? आप भूल गई हैं आरुषि जी। हम कई साल पहले एक बार मिले थे। उसी वक्त मुझे आपसे पहली नजर में प्यार हो गया था, लेकिन आपकी सिंक्लेयर परिवार से सगाई थी, इसलिए मैंने ये बात दिल में ही रखी। मुझे हाल ही में पता चला कि श्री सिंक्लेयर आपकी सगाई तोड़ने वाले हैं, इसलिए मैं प्रपोज करने दौड़ा चला आया। आपको मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था। श्री विक्रम ने पहले ही $1 अरब की कंपनी प्रपोजल गिफ्ट के तौर पर आरुषि के परिवार को दे दी है। मैंने भी साउथ व्यू टेक्नोलॉजीज तुम्हारे दहेज के रूप में श्री विक्रम को दे दी है। मेरे दादाजी की कंपनी? तुम उसका भविष्य तय करने लगे कब से? तुम साउथ व्यू टेक्नोलॉजीज के वर्तमान चेयरमैन श्री आरुषि के पिता हैं। क्या वे फैसला नहीं ले सकते? बिल्कुल सही। तो फिर बात पक्की। मैं तुम्हें याद दिला दूं, मेरी सिंक्लेयर परिवार से सगाई अभी खत्म नहीं हुई है। वैसे भी श्री सिंक्लेयर तुमसे सगाई नहीं करना चाहते। उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी कि तुम किससे शादी करती हो। लूसी, इसे मुश्किल मत बनाओ। और अगर मैं मना कर दूं? अगर तुम इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होगी तो इस कमरे से बाहर निकलने की सोचना भी मत। ये बॉडीगार्ड्स श्री विक्रम ने लाए हैं। हाँ, और ये बॉडीगार्ड्स, ये सभी रिटायर्ड स्पेशल फोर्स के हैं। कुमारी आरुषि, इनकी निगरानी में आप भाग नहीं सकते। श्री विक्रम, जबरदस्ती का प्यार कभी मीठा नहीं होता। आजकल ऑनलाइन एक बात काफी चल रही है। मुझे लगता है वह यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। कड़वा फल भी तो फल ही होता है। श्री विक्रम, जब आप मुझे इतना पसंद करते हैं तो क्या आप मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त देने से इनकार करेंगे? मैं तुम्हें दे सकता हूँ एक रात सोचने का वक्त। मैं कल वापस आऊंगा। बेशक ये लोग तुम पर नजर रखने यहीं रहेंगे। श्री विक्रम, इस तरफ प्लीज। $1 अरब की कंपनी के बदले साउथ व्यू टेक्नोलॉजीज, उसका मकसद साफ तौर पर मैं नहीं हूँ, बल्कि दादाजी की छोड़ी हुई चीज है। दादाजी ने आखिर मेरे लिए क्या छोड़ा है? कहाँ जा रही हो? जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं कहती तुम कहीं नहीं जा सकती। कुमारी आरुषि जरूर मुझे लंच पर बुला रही होंगी। श्री विक्रम, चलो। पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। जरूर।
इस तरफ। श्री सिंक्लेयर, क्या आपकी कल रात नींद नहीं आई? चुप रहो। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, आपको चखना चाहिए। कुमारी आरुषि। उसकी तुलना में अर्जुन तो हमेशा सगाई तोड़ना चाहता था, फिर भी उसने दादाजी की चीजें लेने की कोशिश नहीं की। वह ज्यादा भरोसेमंद है, पर अब मेरी निगरानी हो रही है। मैं अर्जुन से कैसे मिलूं? वह कुमारी आरुषि नहीं है। उनके बगल वाला शख्स विक्रम है। क्या वह कुमारी आरुषि के मंगेतर हैं? क्या इसीलिए वह छोटी धोखेबाज कल रात इतनी टालमटोल कर रही थी? उसने मुझे बार में छोड़ दिया और नजरअंदाज कर दिया। कुमारी आरुषि, पहले आप। ठीक है। चलो चलो हेलो कहते हैं। वाह, श्री सिंक्लेयर दिखाने जा रहे हैं कि वह मेरी है। बंद करो, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अर्जुन जी, क्या आप अंदर नहीं जा रहे? वो नाराज हो जाएगी। सिंक्लेयर कॉरपोरेशन के महान सीईओ, उन्हें कब से फिक्र होने लगी कि किसी को कैसा लग रहा है? अर्जुन जी, आपको उससे प्यार हो गया है। ऐसा लगता है कुमारी आरुषि मुझसे शादी नहीं करना चाहती। आप भी मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं ना? $1 अरब की कंपनी का सौदा करके साउथ व्यू टेक्नोलॉजीज लेना सीधी बात है। आपको तो मेरे दादाजी की कंपनी चाहिए। वही मेरी असली योजना थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुमसे शादी करना चाहिए। अर्जुन जी, अर्जुन जी, ऐसा लगता है किसी को जलन हो रही है। जाओ। कुमारी आरुषि, यह जगह अपने किंग क्रैब के लिए मशहूर है। आपको यह बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हें थोड़ा ट्राई करना चाहिए। यहाँ इतना कड़वापन क्यों है? क्या हुआ? पहले तुम खाओ। युवती का आदेश है, मैं अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इतना कड़वा क्यों है? क्या बात है? क्या विक्रम जी ने नहीं कहा था कि यहाँ का किंग क्रैब कमाल का है? थोड़ा और लो। जरूर। तुम सच में वह खा सकते हो? मैंने पर्याप्त नहीं डाला था। मेरे लिए एक और काम करो। प्यार में पागल आदमी सचमुच डरावना होता है। अरे कुमारी आरुषि, मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छी बात है, तो कृपया जल्द से जल्द हाँ कर दो। विथ बर्बाद मत करो। कमाल करता है। अगर मैं इसे लंबा खींचती रही तो? मेरे पास धैर्य है, पर मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पिता। हेलो, क्या आप ही हैं वो पीली गाड़ी नंबर 250 वाली के मालिक? वो चमकीली पीली है, आखिरी नंबर 250 है, 250 नहीं। श्री विक्रम, मैंने अभी ये गाड़ी ली है। अभी इसकी आदत नहीं पड़ी है। मैंने गलती से आपकी गाड़ी टकरा दी। देखिए, मुआवजे की बात करते हैं। पैसे देने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आप ऐसे क्यों हैं? मैं कैसा हूँ? मुझे लगता है आप मुझे पुरानी गाड़ी चलाते देख और मुझे नीचा समझ रहे हैं, है ना? सुनिए, इतना पैसे से ज्यादा जरूरी है। आज मैं जरूर आपको पैसे दूंगा। तुम पागल हो। आप मेरा अपमान क्यों कर रहे हैं? छोसो, मैंने कहा पैसे देने की जरूरत नहीं। आप जा नहीं सकते। मुझे जाना ही है, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। आप जा नहीं सकते। घाटी में बैठो। तुम कहाँ जा रहे हो? श्री विक्रम, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? वो यही है। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मुझसे छीनने की? कुमारी आरुषि, समझ गया, यह लड़का जरूर कोई है जिसे तुमने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए लाया है ना? वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड बिल्कुल नहीं है। 3 उसे साबित कर दो। ठीक है। तुम लूसी, क्या तुम हमारे काम पर ध्यान दे सकती हो? चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। मैंने पहले ही कह दिया, मुझे तुम्हारे पैसे वापस चाहिए नहीं। मुझे तुम्हारी कार के पैसे भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। बस करो। वह अभी तुम्हारा मंगेतर था। तुम्हें जलन हो रही है? हाँ, तुम मेरी हो। अर्जुन जी, वह पीछा कर रहा है।
तो जैसे चिपकू है, मैं उससे छुटकारा नहीं पा सकती। तुम उसे पसंद नहीं करती, उससे छुटकारा पाना चाहती हो? हाँ, वह इतना घमंडी है, वह मेरी रूह कांपा देता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तेज चलाओ, क्लब की तरफ। जी सर। कुमारी आरुषि, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। बस शादी के बाद तुम उससे सारे संबंध तोड़ देना। श्री विक्रम, मैंने अपनी बात बिल्कुल साफ कर दी है। मुझे अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तुम्हारा सरनेम क्या है? सिंक्लेयर। सिंक्लेयर ही है। क्या तुम श्री अर्जुन सिंक्लेयर को जानते हो? 2004। मैं अभी उसका बॉयफ्रेंड हूँ, तो मुझे उसे इस भूमिका में फिट दिखने में मदद करनी होगी। अगर लोगों को पता चला कि मैं अर्जुन सिंक्लेयर हूँ और मैंने अभी तक सगाई नहीं तोड़ी है, तो शायद वे सोचेंगे वह बस मेरी रखैल है। मैं उसे जानता हूँ, लेकिन हमारा ज्यादा लेना देना नहीं है। मैंने पहले कभी नहीं पूछा कि उसका नाम क्या है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह भी एक सिंक्लेयर होगा। मैं सालों से विदेश में रहा हूँ, तो यह सामान्य है कि मैं श्री सिंक्लेयर को नहीं जानता। तुम शहर में रहती हो और श्री सिंक्लेयर को तक नहीं जानती। कुमारी आरुषि, तुम ऐसे किसी के साथ कैसे रह सकती हो? तुम्हें इससे क्या लेना देना? चूंकि हम पहले से ही यहाँ हैं, क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मुकाबला करो? किसमें? डार्ट में। अगर मैं हार गया तो मैं चला जाऊंगा। अगर तुम हार गए तो उससे ब्रेकअप करना। तुमने जानबूझकर यह मीटिंग यहाँ रखी और उससे मुकाबले के लिए उकसाया। तुम्हें कैसे पता कि वह हारेगा? क्योंकि मैं निश्चित रूप से जीतने वाला हूँ। मुझे आश्चर्य है कि इतना साहसी कौन है जो विक्रम जी की चुनौती स्वीकार करे। हाँ, कौन नहीं जानता कि विक्रम जी डार्ट्स के माहिर हैं। वो तो विश्व स्तरीय टूर्नामेंट में भी खेल चुके हैं। वो व्यक्ति निश्चित ही हारने वाला है। कहते हैं विक्रम डार्ट्स में अविश्वसनीय है। तुम संभाल पाओगे? चिंतित हो कि मैं टूर्नामेंट हार जाऊंगा और तुमसे अलग हो जाऊंगा, इस पर नाटक कर रही हो। कुछ और क्यों नहीं आजमाते? बस अगली पंक्ति में बैठ जाओ और देखो। एक बार शुरू होने के बाद अगर तुम साथ नहीं रख पाए तो सीधे हार मान सकते हो। मैं इसे नजरअंदाज कर सकता हूँ ताकि यह उतना बुरा न लगे। बकवास बंद करो, चलो शुरू करते हैं। ठीक है। टूर्नामेंट 301 अंकों का है, डबल इन। हम समाप्ति के लिए कुछ अलग करेंगे। एक शॉट में बुलसाई से समाप्त करना। हिम्मत है? कॉमा। कोई समस्या नहीं। वाह, विक्रम जी कितने कूल हैं। उनका स्कोर शुरू से ही इतना ऊंचा है। हे भगवान, उसका स्कोर भी काफी ऊंचा है। यह दिलचस्प होता जा रहा है। चलो। केवल 50 अंक बचे हैं। उसने एक शॉट में लगा दिया और उसने केंद्र का स्थान भी ले लिया। यह आदमी खत्म हो गया है। तुम्हारे पास 3 थ्रो बचे हैं, लेकिन तुम्हारे कौशल से एक शॉट में बुलसाई लगाना असंभव है। तुम हार गए हो। सैक 2000 भारत का। अरे, डर गए? जब तक खत्म नहीं होता तब तक खत्म नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? तुम हार गए। सुंदर। ये आखिर है कौन? विक्रम साहब भी उसके आगे टिक नहीं पाए। हाँ, और वो इतना सुंदर भी है। फिर से। यह क्या है विक्रम साहब? क्या नाराजगी में अपना वादा तोड़ रहे हैं? मैंने कभी नहीं कहा कि सिर्फ एक किकबैक की शर्त लगाएंगे। इसके अलावा मैंने ठीक से वार्म अप भी नहीं किया था। मैंने उसे मौका दिया था। एक और किकबैक और मैं बिल्कुल नहीं हारूंगा। तुम। ठीक है, तो फिर एक और किकबैक। तो अभी भी मुकाबला करना चाहते हो?
विक्रम साहब, आपको वापस जाना चाहिए और करीब 1 साल अभ्यास करना चाहिए, इससे पहले कि मेरे बॉयफ्रेंड को फिर चुनौती दें। मुझे नहीं पता था कि तुम डार्ट्स में इतने अच्छे हो। अब तुम्हें यह एहसास हो रहा है? प्रेमिका, मुझे अपना हाथ दो। किस लिए? मैं तुम्हें एक मूव सिखाऊंगा। अगली बार जब विक्रम से मिलो तो तुम भी उसे संभाल पाओगी। अगली बार अगर कोई तुम्हारे बहुत करीब आ जाए, उसकी जांघों पर निशाना लगाना, बिल्कुल ऐसे ही। जानलेवा वार करना। तेज, सटीक और बेरहम बनो, ताकि तुम्हारे दुश्मन के पास जवाबी हमला करने का मौका ही न बचे। समझे? ठीक है। मैं आ गई हूँ। पूछ रहे हैं कि मैं सगाई कब तोड़ूंगी। मैं जल्द से जल्द कर दूंगी। अलविदा। कुमारी आरुषि, श्री विक्रम यहाँ फिर क्या कर रहे हैं? मैंने इस बारे में सोचा है। भले ही तुम्हें वाकई उनसे प्यार हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमारी शादी के बाद कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन तुम सिर्फ मुझसे ही शादी कर सकती हो। अगर आपको धोखा खाया हुआ पति बनने का शौक है श्री विक्रम, मुझे तो बिल्कुल नहीं है। तुम क्या सोचती हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम्हारे माता पिता राजी हैं, तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी। पूरे सागर तट शहर में वायट को छोड़कर कोई मुझे छू भी नहीं सकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, भले ही तुम्हारा बच्चा हो, मैं फिर भी तुमसे शादी करूंगा। बॉयफ्रेंड है। मेरा हाथ छोड़ो। कुमारी आरुषि, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, बस हार मान लो। निकल जाओ, तुम बदमाश। वह इतना ताकतवर कैसे है? अगली बार कोई अचानक तुम्हारे पास आए, तुम उसकी जांघों पर निशाना लगाना, इस तरह घातक वार करना। तुम्हारी मेरे को छूने की हिम्मत? तुम खुद मांग रहे हो। अरे नादान, क्या कर रही हो? श्री विक्रम, आप ठीक हैं? सब ठीक है? आरुषि, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आरुषि बर्नेट, तुमने सच में श्री विक्रम के खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत की? क्या तुम मरना चाहती हो? मरने की चाहत तो उसे है श्री विक्रम। अब आप जान गए हैं कि मैं कर्कशा हूँ, है ना? मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने फिर मेरे साथ छेड़छाड़ की तो संभल जाइए, नहीं तो मैं आपकी सच में हालत खराब कर दूंगा। अगर आपने फिर मेरे साथ छेड़छाड़ की। अरे नादान, सिंक्लेयर परिवार ने सगाई तोड़ दी है। श्री विक्रम आपसे शादी करने को तैयार हैं। यह आपका सम्मान है। एहसान फरामोश मत बनो। आरुषि, यह मत सोचना कि मैं इस वजह से हार मान लूंगा। मैंने पहले भी कहा है, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। मेरा सब्र खत्म हो गया है। कोई है, उसे पकड़ो। आरुषि, क्या कर रही हो? सगाई की बात भूल जाओ, चलो बस शादी कर लेते हैं। तारीख अब से 3 दिन बाद तय है। कोई बात नहीं। आरुषि का जन्मदिन भी वैसे 3 दिन बाद ही है। उस समय हम कंपनी सीधे तुम्हारे नाम कर देंगे, उस तरह आसान होगा। रुको। आरुषि, तुम्हें और क्या कहना है? तुम्हारे पास अभी कोई चारा नहीं है। मैं उससे शादी कर सकती हूँ, लेकिन मेरे दादाजी की कंपनी मुझे मिलनी चाहिए। श्री विक्रम, मेरे दादाजी की कंपनी की कीमत सिर्फ 1 करोड़ है। श्री विक्रम, मेरी दहेज नहीं लूटेंगे ना? अगर मैं उससे शादी करूं तो कंपनी शादी की संपत्ति बन जाएगी। उसके दादा का छोड़ा हुआ खजाना यानी वो मेरा हो जाएगा। अगर वह किसी भी कीमत पर मानने से इनकार कर दे और हम टालते रहे, अगर अर्जुन को पता चला तो बुरा होगा। ठीक है, मैं मानता हूँ। आरुषि, अच्छा, फिर तय हो गया। दोनों के फोन छीन लो, शादी के बाद वापस कर देना, ताकि वह कुछ चाल न चल सके। कुमारी आरुषि, शादी में मिलते हैं। श्री विक्रम, मैं आपको विदा करता हूँ। हम क्या करें? तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम कल शादी की ड्रेस ट्राई करो। क्या हम सच में इस बार उनके कंट्रोल में रहने वाले हैं? नहीं, इस बार हम बिल्कुल नहीं उनकी साजिश कामयाब होने देंगे। हम नहीं दे सकते कि तुम्हारे दादा की छोड़ी हुई चीजें किसी और के हाथों में चली जाएं। अगर सच में कोई और रास्ता नहीं है तो तुम्हारी उससे शादी के बाद मैं विक्रम को हाइकिंग पर ले जाऊंगी। माँ, ऐसा नहीं होगा, हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। तो तुम्हारा क्या हल है? मैंने शादी के लिए हाँ इसलिए कही ताकि पहले दादाजी की कंपनी मिल जाए। रही बात शादी की, समारोह शायद हो ही ना। तुम्हारे पास कोई प्लान है? मुझे पहले अपना फोन वापस लेना है। कुमारी आरुषि, ये हमारे तैयार परिधान हैं। सब कुछ थोड़ा जल्दी जल्दी है, तो शायद हमारे पास सभी स्टाइल न हो। जरा देखिए, शायद कोई ऐसा हो जो आपको पसंद आए और ट्राई करना चाहे। मुझे लगता है ये पहले से ही काफी अच्छे हैं। आरुषि, शादी की जल्दी है तो कस्टम गाउन के लिए टाइम नहीं है। बस आसानी से एक चुन लो और ज्यादा नखरे न करो। बिल्कुल सही। अगर तुम्हें कोई पसंद आ जाए, अगर ज्यादा ढीला हो तो खुद ही सिल लेना, अगर ज्यादा टाइट हो तो बस कुछ दिन भूखे रहो और कुछ कार्डियो कर लो। बस काम चला लो, बस तुम उसे पहन सको।
आखिरकार आरुषि विंडहम परिवार की सबसे बड़ी बेटी हैं। तुम उसका इस तरह अपमान कैसे कर सकती हो? हम ये उसके भले के लिए कर रहे हैं, ये अपमान कैसा? इसके अलावा सिर्फ 3 दिन है, तुम्हारे पास पहनने को ड्रेस भी है, ये तो किस्मत की बात है। इतनी नखरे बंद करो और सबका टाइम बर्बाद मत करो। बिल्कुल सही दीदी, ये उसकी ही गलती है कि वह नमक हराम है और विक्रम जी का अपमान करने लगी। नॉर्मल प्रोसेस के हिसाब से प्रपोजल, एंगेजमेंट और शादी का यूं नहीं होना था। अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दोष दो। तुम आरुषि, अर्जुन जी ने तुमसे एंगेजमेंट तोड़ दिया। विक्रम जी तुम्हें लेने को तैयार हैं और ये तुम्हारी किस्मत है। बिल्कुल, विक्रम जी तो बहुत बढ़िया कैच हैं। तुम्हें तो सस्ते में अच्छा सौदा मिल रहा है। जल्दी से ड्रेस ट्राई करो और सबका टाइम बर्बाद करना बंद करो। आरुषि, मेरी मम्मी तुमसे बात कर रही हैं, तुमने सुनी उनकी? लूसी, तुम क्या कर रही हो? कितना शोर है? तुम्हारी मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत? एला, मैं तुझे बता दूं, मैं बस कैद हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं आसान शिकार हूँ। अगर मेरे साथ कुछ हुआ और मैं शादी में नहीं जा पाई तो देखती हूँ तुम पापा को कैसे समझाती हो। चुप। चलो एला, मैं तुम्हें साफ सफाई करवाने ले चलती हूँ। बाथरूम इस तरफ है। इन पर नजर रखना, इन्हें दुकान से बाहर नहीं जाने देना। जी। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? माफ कीजिए, मिस एला ने साफ हुक्म दिया है कि आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं देना है। कृपया वेडिंग ड्रेस ट्राई करने चले। उसने तो पूरी तैयारी कर रखी है। वह कई दिनों से फोन नहीं उठा रही, मैसेज का भी जवाब नहीं दे रही। वह कर क्या रही है? उम्मीद है कुछ हुआ नहीं होगा। अर्जुन साहब, आपकी ऑर्डर की हुई कस्टम वेडिंग ड्रेस आ गई है। यह इंटरनेशनल लेवल के डिजाइनर का काम है। कृपया अंदर आइए। मैसेज का जवाब नहीं दे रही, लेकिन यहाँ वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही है। अर्जुन साहब, आप तुम्हारे पास कोई कॉमन सेंस नहीं है? यहीं रुको। जी। तुम हो? कुमारी आरुषि, आप ठीक हैं? ठीक है। तुम क्या कर रही हो? क्या हमने तय नहीं किया था कि तुम उससे शादी रद्द कर दोगी? तुम यहाँ वेडिंग ड्रेस क्यों ट्राई कर रही हो? तुमने मुझसे फिर झूठ बोला। आवाज धीमी रखो। विक्रम मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर कर रहा है। तारीख अब से 2 दिन बाद तय है। मजबूर कर रहा है? उसकी बहुत हिम्मत है। क्या उसे नहीं पता कि तुम मेरी हो? तुम्हारा फोन। उन्होंने मेरा फोन जब्त कर लिया है और मेरी आजादी पर पाबंदी लगा दी गई है। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले 2 दिनों से उसने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। परसों। क्या तुम शादी में धावा बोलने की हिम्मत रखते हो? मैं तुम्हें अभी ले जा सकता हूँ। मैं अभी नहीं जा सकती। क्यों? मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। मुझे शादी तक इंतजार करना होगा। मुझे अपने दादाजी की कंपनी हासिल करनी ही है। ठीक है, लेकिन यह वेडिंग ड्रेस बहुत बदसूरत है। मेरा इंतजार करो। यह वेडिंग ड्रेस मैंने इसे खास तुम्हारे लिए बनवाया था। इसे पहनो और मेरे शादी में धावा बोलने का इंतजार करो। ठीक है, परसों मैं वहाँ रहूंगी। ठीक है। मैं पहले ही वापस आ गई हूँ। तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले। जल्दी करो और बाहर आओ। वह गई नहीं हो सकती। क्या वह भाग गई? अगर तुम्हें जल्दी है तो पहले जा सकती हो। ये वेडिंग ड्रेस इतनी खूबसूरत कैसे है? और ये बिल्कुल फिट भी आ रही है। लगता है जैसे ये खास तौर पर बनाई गई है। उसने वाकई में मेरे नाप याद रखे थे। लो दादी, इसे रखो। अरे, 2 दिन बाद लूसी का जन्मदिन है। मैं अभी भी हॉस्पिटल में हूँ। मैं नहीं जा सकती। मेरी तरफ से उसे एक तोहफा भेज देना। मैं अभी भी ऐसे। दादी, उस दिन मेरे पास बहुत जरूरी काम है। मैं नहीं जा रहा। अरे बदमाश, अगर तुमने लूसी को खो दिया तो पछताओगे। उसके साथ मुझे पछतावा कैसे हो सकता है? बधाई हो श्री विक्रम। शुक्रिया श्री विक्रम, मैं आप और कुमारी आरुषि के लिए एक लंबी और खुशहाल शादी की कामना करता हूँ। आप दोनों साथ साथ बूढ़े हों। शुक्रिया। कृपया बैठ जाइए। लूसी, वेडिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है। क्या तुम सच में उस विक्रम से शादी करने वाली हो? फिक्र मत करो, मेरे पास 2 प्लान तैयार हैं। मेरे पास भी 2 प्लान तैयार हैं। यह पैसा है और यह जहर। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम शादी के गाउन में इतनी खूबसूरत लगोगी। खूबसूरत होने का क्या फायदा? मुझे तो फिर भी यह शादी करनी पड़ रही है। शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट कहाँ है?
मैंने अपना हिस्सा साइन कर दिया है, अब तुम साइन करो। शादी हो जाने के बाद तुम इसे हमारी शादी के बाद साइन करोगी। क्या श्री विक्रम को डर है कि मैं साइन करके भाग जाऊंगी? आप अपने ही इंसान के बारे में इतना असुरक्षित क्यों हैं? तुम सही कह रही हो, आज तुम बिल्कुल भी नहीं भाग सकती। दादाजी की कंपनी आखिरकार मेरी हो गई। चूंकि कागजात साइन हो गए हैं, चलो चलते हैं। साइन करना खत्म करते ही तुम्हें पछतावा क्यों हो रहा है? लूसी, कोई चालाकी मत करना। इस वक्त बाहर हर तरफ मेरे लोग हैं, तुम भाग नहीं सकती। ठीक। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। 2। लूसी, शादी बहुत जल्द शुरू होने वाली है, चाहे तुम तैयार हो या ना हो, तुम मुझसे शादी कर रही हो। 1। श्री विक्रम, आपको पहले खुद की चिंता करनी चाहिए। क्या मतलब? श्री विक्रम, कुछ गड़बड़ है। दुनिया के टॉप हैकर टर्टल ने हमारी कंपनी के फायरवॉल पर हमला किया है। उसने कहा कि अगर तुम वापस नहीं आए तो वह कंपनी का कोर डेटा लेकर उसे नष्ट कर देगी। तुमने ही तो उसे रखा था। विक्रम की कंपनी पर एक टाइम्ड वायरस लॉन्च करो। उसकी कंपनी की कीमत करोड़ों में है। मुझे शक है कि वह अभी शादी करेगा। श्री विक्रम, कंपनी ज्यादा जरूरी है। पहले वापस जाकर मामले को संभालो। शादी होगी। श्री विक्रम, क्या आपने ठीक से सोचा है? आपकी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है जो फायरवॉल बनाती है। इसकी कीमत करोड़ों में है। अगर आपका फायरवॉल टूट गया तो शेयर की कीमत जरूर गिरेगी। आप शेयर होल्डर्स को क्या जवाब देंगे? मैंने सोच लिया है, चाहे आसमान टूट पड़े, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैंने गलत अनुमान लगाया। मेरे दादाजी ने जो चीजें मेरे लिए छोड़ी हैं, उन्हें पाने के लिए विक्रम करोड़ों की कंपनी गंवाने को तैयार है। वह चीज बहुत कीमती होगी। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। क्या वह सच में शादी रोकने आएगा? लूसी, बस करो। अभी श्री विक्रम के साथ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं उसकी शादी तुमसे कराने के लिए राजी नहीं हूँ। उसे जबरदस्ती करने की सोचना भी मत। इसमें तुम्हारा कोई कहना नहीं है। माँ। सिक्योरिटी, उसे पकड़ो। लूसी। लूसी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे लिए इतनी शानदार बेटी पालने के लिए। इसी की वजह से हम इस छोटी सी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं इतनी बड़ी कंपनी के बदले में। अब से हम ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले हैं। हा हा हा। मैंने तब बहुत अच्छी नजर दिखाई थी। हाँ। यह देखकर कि उसके पिता मरने वाले थे, मैंने जल्दी से उससे शादी कर ली। इस तरह मुझे कंपनी मिल गई मेरे हाथों में। उस समय तुमने एक मरते आदमी के परिवार का फायदा उठाया मेरे पिता की कंपनी चुराने के लिए। अब तुम मेरी बेटी को बेच रहे हो। राजेश वाइंडहैम, रिया, तुम्हारा अच्छा हश्र नहीं होगा। कर्म तुम्हें जल्दी या बाद में पकड़ लेगा। कर्म? अरे बाप रे, वे सिर्फ बातें हैं जो कमजोर लोग खुद को तसल्ली देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। माँ, पापा, चलो शादी शुरू करते हैं। मैं तुम्हें अपनी मनमर्जी नहीं चलने दूंगी। बकवास बंद करो, शादी औपचारिक रूप से शुरू होने दो। चले। श्री सिंक्लेयर, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? एक शादी में धावा बोलने। सबसे पहले हमारे सभी अतिथियों का स्वागत है। और अब मैं घोषणा करता हूं कि श्री विक्रम विटमैन और कुमारी आरुषि बर्नेट की शादी आधिकारिक तौर पर शुरू हो रही है। मैं क्या करूं? श्री विक्रम विटमैन, क्या आप शादी के लिए तैयार हैं? कुमारी आरुषि बर्नेट को अपनी पत्नी बनाने के लिए, उनसे जीवन भर प्यार और देखभाल करने के लिए और कभी अलग न होने के लिए? मैं तैयार हूँ। कुमारी आरुषि बर्नेट, क्या आप शादी के लिए तैयार हैं श्री विक्रम विटमैन से उनकी पत्नी बनने के लिए और जीवन भर कभी अलग न होने के लिए? मैं तैयार नहीं हूँ। क्या हो रहा है? वो तैयार नहीं है। क्या कुमारी बर्नेट सच में शादी से पीछे हट रही हैं? उनमें इतनी हिम्मत कैसे आई? ये तो श्री विटमैन है। आरुषि, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, फिर से कहो। क्या वह आएगा? तुम उसका इंतजार तो नहीं कर रही हो ना, अपने उस बॉयफ्रेंड का? सुन लो, सागर तट शहर में श्री अर्जुन को छोड़कर कोई भी मेरी शादी में धावा बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। तो बस उस ख्याल को छोड़ दो, जारी रखो। ठीक है, चूंकि दोनों ही दूल्हा और दुल्हन तैयार हैं। इस शुभ दिन पर श्री अर्जुन, मैं यहाँ इस शादी को तोड़ने आया हूँ। आहे।
जाओ। क्या हो रहा है? वो दुल्हन को चुरा रहा है। ये बहुत तीव्र है। क्या मैंने अभी ठीक देखा? क्या वो श्री सिंक्लेयर थे? तुम सब यहाँ खड़े क्यों हो? उनके पीछे किसी को भेजो। श्री विक्रम, वह श्री सिंक्लेयर थे। क्या वह सिंक्लेयर परिवार का कोई दूर का रिश्तेदार नहीं है? वह वायट कैसे हो सकता है? वह श्री सिंक्लेयर हैं। वह असल में वायट सिंक्लेयर है? क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि वायट को लूसी पसंद नहीं थी? आखिर हो क्या रहा है? श्री विक्रम, कृपया शांत हो जाइए। ये पूरा मामला, यह किसी तरह की गलतफहमी होगी। गलतफहमी? बकवास। तुम मुझसे खेल रहे हो, है ना? क्या बात है? श्री विक्रम, कंपनी का फायरवॉल टर्टल द्वारा हैक होने की खबर लीक हो गई है। अब सभी क्लाइंट्स सवाल कर रहे हैं कि क्या हमने जो फायरवॉल बनाया है वह सुरक्षित भी है। शेयर की कीमत गिरकर बिल्कुल नीचे आ गई है। तुरंत वापस आकर इसे संभालिए। धत। श्री विक्रम मत जाइए। मेरा $100 करोड़। सब खत्म हो गया। पापा, तुम सच में आ गए। मेरी वेडिंग ड्रेस पहनकर तुम मेरी दुल्हन हो। विक्रम, तुमसे शादी करने का सौभाग्य उसे नहीं मिला। शर्त हारने से बचाने के लिए शुक्रिया। सब मैं संभाल लूंगा। विक्रम इतना ताकतवर है, फिर भी तुमने खुलकर शादी में धावा बोल दिया। तुम्हें डर नहीं कि वह परेशानी खड़ी करेगा? चिंता मत करो, सागर तट शहर में कोई मुझे छू भी नहीं सकता। अब जबकि तुम्हारी सगाई टूट गई है, मेरी सगाई तोड़ने के बाद मैं तुम्हें अपनी दादी से मिलवाने घर ले चलूंगा। वह तुम्हें जरूर पसंद करेगी। मैंने आज तुम्हारी शादी बर्बाद कर दी। बाद में मैं तुम्हें जरूर दूंगा एक और भी शानदार। तुम्हारी सगाई हो गई है? हाँ, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हारा सरनेम सिंक्लेयर है? हाँ। क्या बात है? तो असल में तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन। तुम अर्जुन हो? मेरे भाई को पता है कि तुम कंपनी में हो। उसने मुझे अपनी तरफ से सगाई तोड़ने भेजा है। इस समाप्ति समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। अब से तुम दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। क्या हुआ? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अर्जुन के करीब नहीं हो? मैं पहले तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि मुझे डर था। तुमने यह तरीका सीख लिया है, लेकिन यह मुझ पर काम नहीं करेगा। क्या तुम मेरा नाम जानते हो? क्या? लूसी बर्नेट। क्या तुम जानते हो कितनी बार मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन तुम मुझसे बचते रहे। सगाई तोड़ने की बात हो, तुमने तो जेसन से मुझे बताने को कहा। क्या मैं किसी इज्जत के लायक नहीं हूँ? नहीं। क्या तुम हमारी सगाई नहीं तोड़ना चाहती थी? मैंने आज ही कागजात पर हस्ताक्षर किए हैं और मैंने उन्हें तुम्हें भेज भी दिया है। मैं गलत था तो कृपया नाराज मत हो। छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने छोड़ दिया तो तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगी। मैं सब कुछ समझा सकता हूँ। अर्जुन जी, जेसन पोर्टर फोन पर है। वायट व लूसी बर्नेट, उसने सगाई तोड़ने के कागजात पर हस्ताक्षर करके डाक से भेज दिए हैं। अब तुम आखिरकार उससे छुटकारा पा गए। वह इतनी बेशर्म है, इतने समय से तुम्हें परेशान कर रही थी। उन कागजात को तुरंत फाड़ दो। लूसी। श्री सिंक्लेयर, तो जिस लड़की के पीछे तुम भाग रहे थे वह लूसी ही थी। तुम इसे थोड़ी देर बाद समझ सकते थे। मुझे अब पता चल गया है। कार लेकर आओ, मैं कुछ तोहफे खरीदने जा रहा हूँ। तोहफे किस लिए? खुद जाकर माफी मांगने के लिए। वह बदमाश वायट, वह तो मेरे पीछे भी नहीं आया। विक्टर अब तक चला गया होगा। मैं सोच रही हूँ कि मेरी मम्मी कैसी है। लूसी, चूंकि तुम और श्री सिंक्लेयर इतने करीब हो, तुमने अपने पिताजी को क्यों नहीं बताया? मुझे लगा था कि अर्जुन साहब शादी रद्द करने वाले हैं। फिक्र मत करो, मैंने विक्रम को पहले ही भगा दिया है। विक्रम का अरब नहीं मिला तो मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि हम सिंक्लेयर सेटलमेंट बरकरार रखें। किसने कहा कि हमारे अच्छे संबंध हैं? सगाई टूट गई है। यह तो नामुमकिन है। अर्जुन साहब ने तुम्हारे लिए एक शादी तोड़ दी। सगाई कैसे टूट सकती है? क्या तुम हमेशा नहीं चाहते थे कि मैं वह समाप्ति समझौता साइन करूं? मैंने उस पर दस्तखत कर दिए हैं। ये तू ये बदतमीज। अच्छा हुआ, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती थी बहुत समय से। ये रहा तलाक का कागज, अभी दस्तखत करो। तुमने मुझे कंपनी से बाहर कर दिया और अब तलाक के लिए मजबूर कर रहे हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं तलाक नहीं लूंगा जब तक तुम कंपनी वापस नहीं कर देते। कंपनी कभी तुम्हारी थी क्या?
राजेश, याद रखो उस समय दादाजी ने क्या कहा था। उन्होंने तुम्हें कंपनी सिर्फ अस्थायी तौर पर चलाने दी थी। एक घरेलू पति होने के नाते तुम कंपनी चलाने के काबिल नहीं हो। अगर कंपनी नहीं होती तो मेरी माँ तुम्हें सालों पहले छोड़ चुकी होती। पापा ने इतने सालों तक कंपनी चलाई है, ये तो बहुत पहले ही उनकी हो जानी चाहिए थी। वैसे भी मैं तलाक नहीं लूंगा। तुमने शादी की योजना बर्बाद कर दी और विक्रम साहब मुझे कंपनी नहीं दे रहे। तुम्हें लगता है मैं यूं ही छोड़ दूंगा? सपने देखो। एन तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि तुम्हारी एक और सामान्य विवाह जैसी स्थिति है। यह द्विविवाह है अगर तुम तलाक नहीं लेते। लूसी, चाहे कुछ भी हो, मैं तेरा पिता हूँ। मैंने तुझे एक बार बेच दिया था और दोबारा भी कर सकता हूँ। अगर तूने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं तुझे किसी 80 साल के बूढ़े से ब्याह दूंगा। चूंकि अर्जुन साहब से सगाई वैसे भी टूट गई है। इसने कहा कि हम शादी रद्द कर रहे हैं। श्री सिंक्लेयर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप आरुषि की शादी किससे करवाने की योजना बना रहे थे? वह उसकी शादी तो बस आपसे ही हो सकती थी। बिल्कुल सही। मम्मी, मुझे अचानक लग रहा है कि 80 साल के किसी व्यक्ति से शादी कर लेना इतना बुरा भी नहीं होगा। 80 साल के? नहीं नहीं नहीं, मैं बस नहीं चाहता था कि आरुषि की माँ से तलाक लूं, इसीलिए मैं बकवास कर रहा था। इन सालों में तुम अपनी प्रेमिका के साथ यहाँ रहते रहे और उसकी नाजायज बेटी के साथ। तुमने मेरे लिए कभी सम्मान नहीं दिखाया। मैं अंधी थी जो तुम पर मोहित हो गई। मेरे पिता की कंपनी खोना मेरा कर्म है। दीदी, कुछ जल्दबाजी मत करो, सब मेरी गलती है। अगर जरूरी हो तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। मैं राजेश से फिर कभी नहीं मिलूंगी। मुझे परवाह नहीं कि तुम साथ रहो या नहीं, फिर भी आज तुम्हें तलाक लेना ही होगा। तुम ऐसे कैसे हो सकती हो? मेरी माँ ने पापा से मिलना बंद करने के लिए हाँ कह दी, फिर भी तुम इतनी आक्रामक बनी हुई हो। अरे, इन सारे सालों में तुम, प्रेमिका और तुम नाजायज बेटी इतनी शर्मनाक हरकतें करती रही हो। मेरी माँ सब सहती रही हैं। अब जब वह तलाक चाहती हैं, तो वह आक्रामक हैं। तो तुम क्या चाहती हो? समझ नहीं आ रहा? तलाक। जल्दी से साइन कर दो। तुम्हें साइन करने की जरूरत नहीं है। मैं बस सोच रहा हूँ कि क्या तुम तीनों यहाँ से जीवित निकल पाओगे? पापा? जान, मुझे याद है पहले किसी ने अर्जुन साहब को नाराज कर दिया था। वो बस चुपचाप गायब हो गए थे। प्यारे, ठीक है, मैं तुमसे तलाक ले लेता हूँ। ये मत सोचना कि तलाक होने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। सुनो मेरी बात, मेरे पास एक और टेक कंपनी है। उसका मार्केट वैल्यू साउथव्यू टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा है। इस तलाक में तुम लोगों का ही नुकसान है। इस बारे में इतना यकीन मत करो। दादाजी ने जो कुछ छोड़ा है वो करोड़ों की संपत्ति होगी, शायद अरबों की भी। आखिर वो क्या हो सकता है? लूसी, मैं आखिरकार आजाद हो गई हूँ। अब निकलो यहाँ से। लूसी। माँ, मैं थोड़ी थक गई हूँ, मैं ऊपर सोने जा रही हूँ। ठीक है। वो अभी भी मुझसे नाराज है, मैं क्या करूँ? अर्जुन साहब, आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे और लूसी के बीच? क्या तुम हमेशा शादी रद्द करना नहीं चाहते थे? मैडम, मैं शादी रद्द करना चाहता था, लेकिन इसलिए कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे बस ये पता नहीं था कि वो लूसी है। समझ गई। लूसी दिखावा तो करती है, लेकिन दिल बहुत नरम है। मैं समझ गया, शुक्रिया मैडम। ठीक है। आखिरकार मुझे अपने दादाजी की कंपनी मिल गई। मैं कल जाकर देखूंगी कि असल में अंदर क्या है। जान, प्लीज फोन उठाओ। मेरा सच में यह मतलब नहीं था कि तुमसे यह छिपाऊं। जान, मैं गलत था। वह फोन नहीं उठा रही या मैसेज का जवाब नहीं दे रही। मुझे समझ आ गया। वह आवाज क्या है? लूसी। अब तो उसे सच में ही उसे वापस जीतना होगा। आरुषि जी। कंपनी संभालने पर बधाई आरुषि जी। दोस्तों, आरुषि जी का स्वागत करते हैं। सबका शुक्रिया। मैं आप सबके साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करती हूँ ताकि साउथव्यू टेक्नोलॉजीज और भी बेहतर बने। हम आपके लिए मेहनत करेंगे आरुषि जी। तुम सच में चेयरपर्सन बन गई। बधाई। बधाई देने जैसा क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे कहने से डरती नहीं हूँ।
पापा, कुछ साल पहले मैंने एक नई टेक कंपनी शुरू की थी। आज मैं यहाँ प्रतिभा खोजने आई हूँ। प्रतिभा खोजने? जो भी यहाँ मेरे साथ जाने को तैयार है, अभी आगे आने का समय है। एला, क्या तुम थोड़ी ज्यादा घमंडी नहीं हो रही हो? हमारे सामने ही लोगों को पोंछ रही हो, इतने बेधड़क। तो क्या हुआ? ये तो फेयर कंपटीशन है। अगर तुम में काबिलियत है तो तुम लोगों के जाने से नहीं डरोगे। आज जो भी मेरे साथ जाने को तैयार है उसे डबल सैलरी मिलेगी। डबल सैलरी? ये तो बहुत ज्यादा है। सब लोग बेवकूफ मत बनो। उसकी कंपनी अभी शुरू हुई है, अभी तक स्थिर नहीं है। आज तो तुम डबल पे के लिए तैयार हो, लेकिन कल वह इसे देने के लिए तैयार रहेगी या नहीं, कोई नहीं जानता। चाहे वह कितनी भी अस्थिर क्यों न हो, वह साउथव्यू टेक्नोलॉजीज से तो बेहतर ही है। यह बेचारी सी कंपनी शुरुआत के अपने गौरवशाली दिनों को छोड़कर पिछले कुछ सालों में बुरी तरह गिरावट में आई है। अगर पापा इसे चलाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे होते तो शायद यह बहुत पहले दिवालिया हो चुकी होती। एला, बकवास बंद करो। साउथव्यू टेक्नोलॉजीज तुम्हारे कहने जितनी बुरी बिल्कुल भी नहीं है। क्या सचमुच रवि जी? तुम मैनेजमेंट में तो हो नहीं, तुम्हें कैसे पता? मैं तुमसे कह रही हूँ, जो भी जाना चाहता है अभी मेरे साथ चलो, नहीं तो यह मौका हाथ से निकल गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। दली सादली, दली सादली, दली सादली। मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? साउथव्यू टेक्नोलॉजीज तो सालों से है। क्या हमने कभी तुम लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया है? इतने नाजुक वक्त में तुम लोग गद्दारों जैसा व्यवहार कर रहे हो। श्री पोर्टर, हमारे भी परिवार है पालने के लिए। अगर सदर्न इनोवेशंस हमें रखना चाहते हैं तो हमारी तनख्वाह बढ़ा दें। इसके अलावा टेक डिपार्टमेंट हमेशा से श्री हंटर के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। हमारी ग्रोथ की गुंजाइश सीमित है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तुम सब उन्हें जाने दो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा उन्हें जाने दो। आरुषि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? टेक स्टाफ का इतना बड़ा इस्तीफा, अगर हमें रिप्लेसमेंट नहीं मिले तो कंपनी पंगु हो जाएगी। आरुषि, मेरे पास टेक्निकल टैलेंट की कभी कमी नहीं रही। ये कैसी बकवास बघार रही हो तुम? जेसन, शांत हो जाओ। आरुषि, खुद को देखो। तुम्हारी चेयरपर्सन बनने की पहली ही दिन है और टेक डिपार्टमेंट लगभग खाली हो गया है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी ही दिवालिया हो जाओ। इस तरह शायद कुछ संपत्ति बचा लो। बात खत्म हुई? अगर खत्म हुई तो अपने लोगों को लेकर निकल जाओ। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कब तक टिक पाती हो। चलो चलते हैं। आरुषि, अब हम क्या करें? टेक डिपार्टमेंट में अब हम कुछ ही लोग बचे हैं। कंपनी सामान्य रूप से कैसे चलेगी? जो जाना चाहते हैं उन्हें रोका नहीं जा सकता। कंपनी के बेकार लोगों को साफ करना अच्छी बात है, बाद में मैनेजमेंट आसान हो जाएगा। चिंता मत करो, कंपनी अब से तुम्हारी सैलरी दोगुनी कर देगी। शुक्रिया श्रीमती बेनेट। जाओ कुछ लोग ढूंढो, कंपनी को तो चलाना ही है। जरा रुको, लूसी के लिए एक संदेश है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं आधिकारिक गुरु बन गया हूँ? प्रोफेसर ने मुझे एक संदेश पहुँचाने को कहा है। साउथव्यू टेक्नोलॉजीज को कुछ टेक्नीशियन चाहिए। कोई ज्वाइन करना चाहता है? बॉस, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मुझे छुट्टी दिलाओ, मैं निकल रहा हूँ। बड़े साहब, तुम इस्तीफा नहीं दे सकते। तुम्हारा इस्तीफा देकर बॉस रो पड़ेंगे। लूसी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये टेक जीनियस बस तुम्हारे बुलाने पर आ जाएंगे? मैं टॉप पर हूँ, लोग अपने आप मेरे पास आते हैं। टॉपर? अरे यार, तुम्हें यह आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? हमारी कंपनी की मौजूदा हालत में भले ही तुम उन्हें सालाना 10 लाख भी ऑफर करो, तुम गेम से एक भी बड़ा शॉट रिक्रूट नहीं कर पाओगे। हम आ गए हैं। यह देश का 13वें नंबर का हैकर है। 17वां, 20वां। लूसी के लेवल के इतने सारे लोग, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? हम यहाँ ऑन बोर्ड होने आए हैं। वे बहुत जल्दी आ गए। हम बस बगल की बिल्डिंग में हैं। एक सीनियर मैडम अभी बिल्कुल लाइन से बाहर थी। वह देश वापस जाने की फ्लाइट पर है। सीनियर सर, वह रवि जी, यही तो बात है। यह सब आरुषि जी की वजह से हुआ है। तुम दोनों इन्हें अनबोर्ड करवाने ले जाओ। जी सर। सब आरुषि जी की वजह से। क्या वह सिर्फ आपके पीछे चलने वाले सब लोगों पर निर्भर नहीं है रवि जी, और कंपनी की रक्षा करने वाले आप पर? नहीं तो कंपनी तो बहुत पहले ही खत्म हो गई होती। जेसन, अपनी जुबान संभालो। क्या तुम्हें पता भी है वह कौन है? वह कौन हो सकती है? क्या वह सिर्फ वह औरत नहीं है जिसकी सगाई मेरे भाई ने तोड़ दी थी? तुम मरना चाहते हो? तुम्हारी अपनी भाभी से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ? एला बस यहाँ लोगों को खींचने आई थी। लूसी बस वहाँ खड़ी रही, देखती रही और कुछ नहीं किया। तुम्हारी भाभी का ऐसा करना जरूर कोई वजह होगी, लेकिन उन पर चिल्लाने की कोई वजह नहीं है। आपको और कोई वजह होगी। मेरी भाभी? भैया, क्या तुमने उनसे सगाई नहीं तोड़ दी थी? मैंने कब कहा था कि मैं सगाई तोड़ रहा हूँ? फूट डालने की कोशिश बंद करो। मेरे दिल में बस तुम्हारी भाभी है। भैया,
तुम ठीक हो? बकवास बंद करो और माफी मांगो। मुझे माफ कर दो। क्या तुम साउथ व्यू टेक्नोलॉजीज में अपने छोटे भाई को ढूंढने आए हो? तो मैं चलती हूँ। ये कला भवन के पेस्ट्री हैं। ये अभी अभी ओवन से निकले हैं, थोड़े ट्राई करो। उसे कैसे पता कि मुझे यह जगह पसंद है? रवि, मेरे साथ अंदर आओ एक पल के लिए। मुझे देखने दो कि दादाजी ने मेरे लिए आखिर क्या छोड़ा है। भाई अर्जुन, उसके रवैये को देखो। तुम इतनी दूर से उसके लिए स्नैक्स लेकर आए और उसने शुक्रिया तक नहीं कहा। कितनी बेअदबी है। 16 बिस्मात। क्या उसने ले तो लिए, और फिर उसने पहले मुझे ढूंढने में इतनी मेहनत की थी, अब मेरी बारी है उसके पीछे भागने की। थोड़ा इनकार कोई बड़ी बात नहीं। क्या तुम सच में मेरे भाई हो? दूसरे साथियों के साथ स्नैक्स बांट दो, काम पर वापस लग जाओ और अपनी भाभी जी की और मदद करो। ठीक है, और फिर यहाँ इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं, उन्हें मेरी जरूरत नहीं। ये सभी लोग AI फ्रैंकलिन के स्टूडेंट हैं। AI फ्रैंकलिन के स्टूडेंट? हाँ, मेरे टीचर ने सबको लाया है। इंप्रेसिव है ना? समझा। काश मैं भी AI फ्रैंकलिन से मिल पाता। तुम मिल चुके हो क्या? लूसी, क्या तुम्हारी अर्जुन साहब से लड़ाई हुई है? हाँ, क्या उसने सगाई तोड़नी नहीं चाहिए थी? मैंने उसे वही दिया जो वह चाहता था। आगे की बात हम देखेंगे वह कैसा बर्ताव करता है। मुझे लगता है अर्जुन साहब तुम्हारी सच में परवाह करते हैं। कला भवन के ये स्नैक्स आसानी से नहीं मिलते। पहले काम की बात। अब जबकि मैं चेयरमैन हूँ, मेरे पास इस फोल्डर को खोलने का अधिकार है। यह है। मम्मी, आखिरकार तुमने मुझे बाहर निकाल ही दिया। मैं इतने सालों से बंद थी, पागल हो रही थी मैं। तुम कौन हो? मैं दुनिया की सबसे एडवांस्ड सुपर इंटेलिजेंट AI हूँ, AI फ्रैंकलिन। तुम्हारे दादाजी ने मुझे डेवलप करने में मदद की थी। मैं दुनिया में कहीं भी जा सकती हूँ इंटरनेट कनेक्शन के साथ, और सिर्फ तुम ही मुझे कंट्रोल कर सकती हो। अब समझ आया दादाजी ने मम्मी को क्यों कहा था कि मुझे ग्लोबल हैकर कंपटीशन जीतना है और कंपनी विरासत में लेने से पहले पढ़ाई पूरी करनी है। तो यह AI को बेहतर तरीके से मास्टर करने के लिए था। श्रीमान शर्मा, आपकी दूरदर्शिता तो अविश्वसनीय है। फिर तुम्हारा लास्ट नेम सिंक्लेयर क्यों है? क्योंकि मेरे पापा अर्जुन हैं। तो श्रीमान शर्मा ने बहुत पहले से ही सब प्लान कर रखा था, मेरी अर्जुन से सगाई भी। बिल्कुल, श्रीमान शर्मा ने पहले ही बुनियाद रख दी थी साउथ व्यू टेक्नोलॉजीज के ट्रांसफॉर्मेशन की। तो अब स्थिति यह है 3, जब तक मैं AI फ्रैंकलिन को कंट्रोल करती हूँ, मैं दुनिया की सबसे एडवांस्ड इंटेलिजेंट AI टेक्नोलॉजी कंट्रोल करती हूँ। अब समझ आया विक्टर? अरबों डॉलर की कंपनी छोड़ने को तैयार है, बस इस पर कब्जा करने के लिए। रवि जी, अब हमारी साउथ व्यू टेक्नोलॉजीज टॉप यंग मनी प्लेयर बनने वाली है। ब्रेकिंग न्यूज, एक सुपर इंटेलिजेंट AI ने डेब्यू कर दिया है। मालिक है ग्लोबल हैकर कंपटीशन का चैंपियन टर्टल। सुना है इस सुपर इंटेलिजेंट टेक का मालिक टर्टल कोई मर्द नहीं है, वो एक सिंगल खूबसूरत महिला है। ऐसे में जो भी इस खूबसूरत टर्टल से शादी करेगा वो इस सुपर इंटेलिजेंट AI का मालिक बन जाएगा। सुपर इंटेलिजेंट AI, ये तो कमाल है। रवि जी, खबर देखिए। शिखर प्रयोगशाला के प्रेसिडेंट ने मीडिया को बताया कि वह टर्टल से शादी करने के लिए अरब डॉलर के वेडिंग गिफ्ट देने को तैयार हैं। विजनटेक सॉल्यूशंस के प्रेसिडेंट ने भी एक ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे 2 अरब खर्च करने को तैयार हैं टर्टल से शादी के लिए। फिर क्लाउड मिराज इंक है, वे और भी ज्यादा ऑफर कर रहे हैं, 10 अरब से भी ज्यादा। उससे भी ज्यादा। इस वक्त एक के बाद एक कई बड़ी कंपनियां ऊंची कीमत देने को तैयार हैं टर्टल से शादी के लिए। लूसी, अब हम क्या करें? हालांकि हैकर दुनिया में हमारी कुछ हैसियत है, लेकिन इतने पूंजी के आगे हम टेक नहीं पाएंगे। हैकर बिहार, हाँ, अब हर बड़ी कंपनी तुम्हारी पहचान की बारीकी से छानबीन कर रही है। जब वक्त आएगा तो मुझे डर है कि हम इस सुपर इंटेलिजेंट AI को बचा नहीं पाएंगे। हट जाओ। क्या हुआ? मेरे भाई ने अभी एक ऐलान किया है। सिंक्लेयर कॉर्पोरेशन टर्टल से शादी के लिए 100 अरब डॉलर देने को तैयार है। 1 अरब? यह तो बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। मेरे भाई ने यह भी कहा कि 100 अरब डॉलर का ऑफर तो बस शुरुआत है। जब तक टर्टल तैयार है कोई सीमा नहीं है। बाकी कंपनियां सिंक्लेयर से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करेंगी। बिल्कुल, जैसे ही मेरा भाई कदम उठाएगा बाकी टेक कंपनियां पीछे हट जाएंगी। सिंक्लेयर कॉर्पोरेशन को ढाल बनाकर शायद हम इस AI को रख पाएं। उसने मेरी पहचान इतनी जल्दी पहचान ली। अर्जुन, तुम सच में कमाल हो। क्या बात है? तुम घबरा रही हो? बहुत देर हो चुकी है। अगर तुम मेरे भाई से शादी के लिए तैयार नहीं हो तो और बहुत से लोग तैयार हैं। संयोग से उन्हें पता चला कि टर्टल लड़कियों में से एक है। मेरा भाई उससे शादी करेगा और वह मेरी भाभी बन जाएगी। आज ऐसा है क्या? बहुत कीमत हो, बहुत कीमत हो, बहुत कीमत हो, बहुत कीमत हो। आखिरकार टर्टल से हारना शब्द की बात नहीं है। आखिरकार इस दुनिया में ऐसी औरतें बहुत नहीं हैं जो टर्टल से ज्यादा प्रभावशाली हों। फिर क्या तुम जानते हो कि टर्टल कौन है? क्या तुम्हें पता है टर्टल कौन है? टर्टल ने अभी तक उससे शादी करने की हाँ नहीं कही है। अभी नहीं, लेकिन यह तो बस समय की बात है। मैं अभी किसी को चेक करने भेज रहा हूँ कि टर्टल कहाँ है। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे भाई की शादी उससे जल्दी हो जाए। तुम्हें इसका पछतावा होगा।
मुझे ऐसा स्टूडेंट कैसे मिल गया? लूसी, तो श्रीमान शर्मा ने तुम्हारी सगाई अर्जुन से तय कर दी क्योंकि वह चाहते थे कि अर्जुन के परिवार के रुतबे का इस्तेमाल करके तुम सुपर इंटेलिजेंट आई को सुरक्षित रख सको। क्योंकि दादा ने इस दिन को पहले ही भांप लिया था और मेरे लिए रास्ता बना दिया। मुझे पता है क्या करना है। कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी साउथ व्यू टेक्नोलॉजीज के नाम से। मैं लॉन्च करने जा रही हूँ सुपर इंटेलिजेंट एआई को पब्लिक के लिए। फिर आप उस इवेंट में मेरी सगाई की घोषणा करेंगे अर्जुन से। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। अर्जुन जी, तो क्या तुमने लूसी की आज रात की स्केड्यूल पता की? कुमारी आरुषि आज रात डिनर कर रही हैं आरुषि जी के साथ अंगूर लता लाउंज में। वैसे भी मुझे भूख लगी है, चलो हम भी वहीं खाना खाते हैं। लो माँ, ये सब तुम्हारे पसंदीदा हैं। आखिरकार आजाद हो गए विंडहेम परिवार से। कोई बात नहीं बेटी, लेकिन तुम और अर्जुन जी, तुम दोनों अभी तक नहीं मिले। मैं देख सकती हूँ कि अर्जुन जी तुम्हारे प्रति ईमानदार हैं। अगर वे नहीं हैं, तो चिंता मत करो, मैं बस उन्हें ट्रैकिंग पर ले जाऊंगी। तुम क्या बक रही हो? मैं तुम्हारी तरफ से उन्हें डांट दूंगी। ठीक है माँ, पहले तुम खाओ, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। कुमारी आरुषि प्राइवेट रूम 402 में है, क्या आप उनसे मिलने नहीं जा रहे? उन्होंने अभी कंपनी का कार्यभार संभाला है। वह हाल ही में बहुत मेहनत कर रही हैं। पहले उन्हें खाने दो, वह खाना खत्म करने के बाद मैं उनसे मिलने जाऊंगा। श्री अर्जुन टर्टल को पाने के लिए अरबों का ऑफर दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आरुषि के लिए उनकी भावनाएं उतनी गहरी नहीं हैं। क्या होगा अगर मैं उनकी रखैल बन जाऊं? मैं फिर भी आरुषि को अपने पैरों तले कुचल सकती हूँ। ओह, सही हुआ तुम्हारे साथ। श्री अर्जुन, मैं पहले हुई घटना की वजह से यहाँ आई हूँ। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। जरूरत नहीं है। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। मैं लंबे समय से आपका प्रशंसक रही हूँ। अंदर आइए। श्री अर्जुन, यह कुमारी आरुषि की छोटी बहन है जारा, उन दोनों का कभी नहीं बनता। सर, आग से खेलने की कोशिश न करें। मुझे पता है, तुम पार्किंग में मेरा इंतजार करो। जी। कौन कहता है कि श्री अर्जुन महिलाओं से दूर भागते हैं? वह तो जल्दी ही चारा खा गए। आज के बाद मैं श्री अर्जुन की महिला बन जाऊंगी। श्रीमान अर्जुन, मैंने पहले साथ नहीं दिया। मैंने आपको बहुत परेशानी दी है। मैं माफी के तौर पर आपके लिए टोस्ट करना चाहूंगी। माफी मांगने के लिए। कितनी फूहड़ है। अर्जुन को यह समझ में कैसे नहीं आया? वह इसे कभी नहीं पिएगा। मुझे पता था तू मुझे बचाने आएगी। अगर मैं अंदर नहीं आता तो तेरा छोटा सा नाटक बेकार चला जाता। उसने मेरे ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था। उसने जो दिया वह पीने को किसने कहा तुझे? मैं तेरे लिए मेलानी फॉरेस्ट को लेकर आती हूँ। कृपया मुझ पर और गुस्सा न हो। मुझे पता है मैं गलत था। मैंने इस बार सच में गड़बड़ कर दी। मुझे नहीं करना चाहिए था कि एंगेजमेंट टूटने के बाद तुझे इतना सहने दूं। मुझे माफ कर दो। मैं असल में गुस्सा नहीं थी। मुझे बस ऐसा लगा कि पहले इतनी सारी खूबसूरत गलतियों के बाद यह काफी हास्यास्पद था। मैंने अपना गुस्सा तुझ पर निकाल दिया। इसकी चिंता मत करो कि तू बिना किसी चिंता के अपनी सारी भावनाएं मुझ पर निकाल सकती है। यही तो वह आत्मविश्वास है और सुरक्षा की भावना जो मैं तुझे देना चाहता हूँ। तू ऐसी है, यह सच में मुझे खुश करता है। तो तूने जानबूझकर वह वाइन पी ली? इस बार तू मुझे फिर से ठंडे पानी से नहलाने नहीं लगाएगी, है ना? इतने फिट बॉडी के साथ इसका इस्तेमाल न करना बेकार होगा। आरुषि, ये ठीक है? हाँ, पर मेरी कल एक लॉन्च है। धीरे से, कोई निशान मत छोड़ना। तो आज रात तुम्हें शायद नींद ना आए। मुझे लगता है मैं कुछ भूल गई हूँ। जो भी हो।
बहुत समय हो गया है। लूसी को काफी देर हो गई है, वह अभी तक वापस क्यों नहीं आई? वह कहाँ गायब हो गई? आरुषि जी, अर्जुन जी कुमारी आरुषि से बात कर रहे हैं। उन्होंने मुझे आपको घर छोड़ने को कहा है। मैं कितना चालाक हूँ, इस साल मेरा बोनस 2 गुना होना चाहिए। ओह ठीक है, चलो चलें। नमस्ते श्रीविंदहम, बधाई हो। शुक्रिया। अर्जुन कल वाकई बच निकला। वह दवा जो मैंने उसे दी थी, मैं सोच रही हूँ कि आखिरकार फायदा किसे हुआ उससे। लूसी, अर्जुन जी कहाँ है? ओह, मैं भूल गई। अर्जुन जी ने आपके साथ सगाई तोड़ दी है। वह अब $100 अरब के शादी के उपहार का इस्तेमाल कर रहा है लूसी से शादी करने के लिए। लगता है वह वाकई तुम्हें नीचा समझता है। तो वह आ भी कैसे सकता है तुम्हारे लॉन्च में? मैं देर से नहीं आया ना? लॉन्च इवेंट जल्द ही शुरू हो रहा है। चलो अपनी सीटों पर बैठते हैं। श्री सिंक्लेयर यहाँ क्यों है? क्या उन्होंने यह दावा नहीं किया था कि वे टर्टल से शादी करने वाले हैं? चलो चलते हैं। सभी का स्वागत है साउथ व्यू टेक्नोलॉजीज के लॉन्च में। आज मुझे 2 महत्वपूर्ण बातें घोषित करनी है। पहली बात, साउथ व्यू टेक्नोलॉजीज आधिकारिक तौर पर आज मोड़ ले रही है आप सभी के साथ मिलकर एआई टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए। क्या मैंने सही सुना लूसी? क्या तुम टर्टल से इतनी जल रही हो जिससे श्री सिंक्लेयर ने अरबों का प्रपोजल दिया कि तुम भी आई में कूद पड़ी? तुम अपनी लीग से बाहर हो। साउथ व्यू टेक्नोलॉजीज आखिरकार तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगी। आई निश्चित रूप से एक हॉट गेम है, लेकिन आई गेम ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी बस घुस सके। वायट, क्या लूसी को पता है कि तुम टर्टल से शादी करने वाले हो? वह ईर्ष्या से पागल हो गई है। चुप रहो। देखो, तुम ही थे जिसने उसे नीचा देखा था। अब तुम टर्टल से शादी करना चाहते हो। तुम उसकी इतनी हिफाजत क्यों कर रहे हो? वे एक दूसरे से टकराते नहीं। मतलब? आरुषि, मेरा सुझाव है कि तुम वह विचार तुरंत छोड़ दो। तुम टर्टल के बराबर भी नहीं हो। अपना अपमान करना बंद करो। क्या सचमुच? दूसरी बात यह है, मैं पूरी दुनिया को दिखाने जा रही हूँ साउथ व्यू टेक्नोलॉजीज का एआई फ्रैंकलिन, अब तुम्हारी बारी है आगे बढ़ने की। ठीक है मम्मी, सभी को नमस्ते। मैं वही हूँ जो हाल ही में हर खबर में छाया हुआ है। मैं दुनिया का सबसे उन्नत सुपर इंटेलिजेंट एआई हूँ। मेरा नाम एआई फ्रैंकलिन है। क्या सुपर इंटेलिजेंट एआई? ये कैसे संभव है? क्या यह मेरा आदर्श टर्टल की रचना नहीं है? आरुषि के पास ये कैसे हो सकता है? मुझे अपना परिचय देने दो। मैं इस साल की इंटरनेशनल हैकर कंपटीशन चैंपियन हूँ। मेरा कोड नाम टर्टल है। क्या? हमारी गुरु आखिरकार अपनी पहचान उजागर कर रही है। नहीं। आरुषि टर्टल कैसे हो सकती हैं? क्या इसका मतलब यह नहीं कि साउथ व्यू टेक्नोलॉजीज की कीमत 10,000 गुना बढ़ जाएगी? मैं इतने लंबे समय से साउथ व्यू टेक्नोलॉजीज चला रहा हूँ, मैं यह कैसे नहीं देख पाया? वो टर्टल है। तुम्हें उन्हें महागुरु कहना चाहिए। सच में? हाँ। तो रवि जी, आप उनकी इतनी बात क्यों मानते हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई उनकी बात मानता है। उन्होंने गेम के इन सभी बड़े लोगों को ला खड़ा किया है। तो वह असल में टर्टल है। यह ट्रिपल एआई मेरे दादाजी ने विकसित किया था। अब मैं इसे दुनिया के सामने पेश कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरा साथ देंगे अमर देश को टेक समिट तक ले जाने में। आरुषि, मेरी बाकी की जिंदगी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? वायर्ड, अब जब ट्रिपल एआई का खुलासा हो चुका है, दुनिया का हर निवेशक मुझे देख रहा है। क्या तुम जानते हो मुझसे शादी करने का मतलब क्या है? मैं जानता हूँ। चाहे मुझे पूरी दुनिया से टकराना पड़े। तो चलो दुनिया से टकराते हैं। जाओ। वहीं रुक जाओ। तुम क्या कर रहे हो? हम तुम तीनों का अभी हिसाब नहीं चुकाए हैं। राजेश, एला और रिया, तुम तीनों साउथ व्यू टेक्नोलॉजीज में रहते हुए तुमने अपने पदों का गलत इस्तेमाल कर कंपनी के फंड हड़प लिए। अब साउथ व्यू टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन के तौर पर मैं औपचारिक रूप से मुकदमा दर्ज कर रही हूँ। लूसी, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
हम पर झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत मत करना। यह बात पुलिस के सामने रखना। इसमें शामिल रकम को देखते हुए तुम लोगों को जेल में लंबा वक्त सड़ना पड़ेगा। लूसी, मैं तेरा पिता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आखिरकार सब खत्म हो गया। हाँ, तो अब क्या अब वक्त नहीं आ गया कि तुम मेरे साथ घर चलो मेरी दादी से मिलने? वो अभी भी नाराज हैं क्योंकि मैंने टर्टल को शादी का तोहफा दिया था। भाभी, मुझे सच में अंदाजा नहीं था आप मेरी आइडल हो। क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? लगता है किस्मत सचमुच मूर्खों पर मेहरबान होती है। दादी धीरे चलो। उफ, तो तुम और वायट अब साथ हो? यह इतना अवास्तविक क्यों लग रहा है? दादी, क्या तुम्हें विश्वास करने के लिए मुझे तुम्हारे सामने उसे चूमना पड़ेगा? अरे शैतान, मैं आखिरकार इस दिन को देखने तक जी ली और मैं आखिरकार तुम्हारे दादा से किया वादा पूरा कर सकती हूँ। आखिरकार। वैसे दादी, आप और लूसी के दादा पहली बार कैसे मिले? तुम्हारे दादा और मैं उस समय विदेश में पढ़ते थे, तभी हम फ्रैंकलिन से मिले। वह हमारा सहपाठी था। कितना निराशाजनक है उन लोगों की क्या हिम्मत अमर देश को नीचा दिखाने की। हमारा कंप्यूटर उद्योग तो बस कुछ सालों से ही विकसित हो रहा है। एक बार घर लौटते ही हमें और अधिक तकनीकी प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करना होगा। हमें अपने देश की कंप्यूटिंग शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने में मदद करनी होगी। अंतर बहुत बड़ा है। क्या हम सचमुच बराबरी कर पाएंगे? हम कर सकते हैं। अगर 10 साल में नहीं तो 20 में, अगर 20 में नहीं तो 30 में, 40 साल, एक सदी। भविष्य में प्रौद्योगिकी पूरी तरह से हमारी सबसे शक्तिशाली संपत्तियों में से एक होगी। हमने विदेश में पढ़ाई की, खास तौर पर अमर देश को पुनर्जीवित करने के लिए। हमारा महान राष्ट्र कभी पीछे नहीं रहेगा। युवाओं के ऊंचे सपनों के साथ हम अपनी धरती के हर इंच की रक्षा करेंगे। अगर दादा अभी होते तो उनके लिए यह समृद्धि देखना बहुत अच्छा होता। मैंने उनकी तरफ से सब कुछ देख लिया है। ठीक है, हमारी बातें बहुत हो गईं। अब तुम्हारी शादी की बात करते हैं। अगले महीने की 8 तारीख कैसी रहेगी? दादा, क्या यह जल्दबाजी नहीं है? सच है, तैयारी के लिए समय कम पड़ सकता है। समय बहुत है। मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। क्या तुमने यह सब कब तैयार किया? जिस दिन मैं विदेश से लौटा था। यह तो बहुत अचानक है। मैं बस इंतजार नहीं कर सकता था। बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। मैं तुम दोनों को बात करने के लिए छोड़ती हूँ। मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि तैयारियां कैसी चल रही हैं। जिन लोगों ने AAA कोड चुराने की कोशिश की थी, उनका क्या हुआ? उन सभी का निपटारा कर दिया गया है। AAA के लॉन्च के 1 महीने बाद से ही साउथ व्यू टेक्नोलॉजीज को 18 साइबर हमले झेलने पड़े हैं और 3 जासूसी चोरी की घटनाएं हुई हैं। इसके बाद इस शीर्ष स्तरीय तकनीक के लिए मुझे डर है कि वे अभी भी मेरे खिलाफ अपनी अगली चाल चलेंगे। अर्जुन, क्या तुम मुझसे शादी करने से डर रहे हो? तुमने उस बार विदेश में मेरी जान बचाई थी, क्या तब तुम डरे थे? हम दोनों अमर देश के लोग हैं। विदेश में एक दूसरे की मदद करना तो सही बात है। तो लूसी, तुम टेक दुनिया में चमकने पर ध्यान दो और मैं तुम्हारी रक्षा करने पर ध्यान दूंगा। क्या देख रहे हो? मैं श्रीमती सिंक्लेयर को देख रहा हूँ। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो कि मैं अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा। चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले, आज तुम्हारे पास कुछ कमी है। क्या कमी? श्रीमती सिंक्लेयर का एक आलिंगन। हमारे पूर्वजों ने दशकों की लगन से हमारे लिए जीता है दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार। हमारी पीढ़ी अपने पूर्वजों के सपनों को नहीं तोड़ेगी। मैं अपनी जवानी समर्पित करने को तैयार हूँ अपने समृद्ध अमर देश की रक्षा करने में।